वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ड्स सीजन 2। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं ये इनमें किसी मांगा पर नहीं बल्कि एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है। एंड सिंस लाइट नॉवल में हर एक एक्सप्रेशन, फीलिंग और हर एक चीज टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही दिखाई जाती है और साथ ही नॉवल में हमें इमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में तुम्हें जो भी इमेजेस देखने को मिलेंगे वो सीजन 1 का होने वाला है। लेकिन हाँ, स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था उसके आगे की होने वाली है। तो चलो और टाइम वेस्ट किए बिना एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि एपिसोड 13 के लास्ट में टेंजो ने युति को बैटल में हराया और मास्टर युसागी के कहने पर टेंजो ने युति को अपने घर में रखा और अब वो उसका ख्याल भी रख रहा है। लेकिन युति किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे रही है। वो हमेशा खुद को रूम में बंद करके रखती है क्योंकि कुछ चीजें हैं जिन्हें वो अकेली रिजॉल्व करना चाहती है। इसलिए टेंजो चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया वो हर रोज की तरह टाइमली अपना वर्कआउट करेगा और उसके बाद युति के लिए डिनर वगैरह भी बनाएगा। एंड इसके बाद वर्कआउट करते हुए टेंजो सोच रहा है कि इस वर्ल्ड में आने से पहले भी वो वर्कआउट किया करता था, लेकिन फिर भी उसका वेट जरा भी कम नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि टेंजो रेगुलर वर्कआउट नहीं करता था, बट इस वर्ल्ड में आने के बाद टेंजो का नॉर्मल वर्कआउट भी मसल बिल्डिंग में काफी हेल्प कर रहा है। और अभी वो ये सारी बातें सोच ही रहा था, उसने नोटिस किया कि उसे कोई तो घूर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि युति उसके पीछे खड़ी है। एंड उसने युति से बात करने की कोशिश की, लेकिन युति ने उसे जरा भी रिप्लाई नहीं दिया। और तेंजो अभी सोच ही रहा था कि युति को क्या हुआ है, लेकिन तभी उसे युति के स्टमक से आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब है कि युति अभी हंग्री है। और यार युति के साथ बैटल की वजह से तेंजो भी काफी भूखा है, इसलिए अब वो सबके लिए डिनर कुक कर रहा है। जिसके बाद चारों ने साथ में डिनर किया और यार डिनर में तेंजो ने पास्ता बनाया है। एंड सिंस इस वर्ल्ड में शायद पास्ता एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए युति को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आखिर पास्ता कैसे खाते हैं। एंड सिंस युति को हमेशा उसके मास्टर ही अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, इसलिए युति चाहती है कि तेंजो उसे अपने हाथों से खिलाए। एंड ये सुनकर तेंजो थोड़ा सरप्राइज्ड है और उसे ये थोड़ा गलत भी लग रहा है क्योंकि युति कोई बच्ची तो है नहीं और लगता है कि युति के मास्टर उसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। लेकिन जो भी हो, लग रहा है वो खुद से खाने वाली नहीं है, इसलिए तेंजो ने फाइनली उसे अपने हाथों से पास्ता खिलाया। और सबकी तरह युति को भी तेंजो की कुकिंग काफी अच्छा लगा। और डिनर फिनिश करने के बाद युति चाहती है कि तेंजो खुद को इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि यार जब से ये दोनों मिले हैं तब से ये एक दूसरे से बैटल ही कर रहे हैं। तो यार दोनों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले तेंजो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद युति ने। एंड इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद तेंजो युति से जानना चाह रहा है कि क्या अब वो पहले से बेटर फील कर रही है, क्योंकि मास्टर युसागी ने उससे युति का ख्याल रखने के लिए कहा था। पर ये सारी चीजें सुनकर युति थोड़ी सैड तो दिख रही है, क्योंकि उसके मास्टर को एक इंसान ने मारा था, इसलिए वो सारे इंसान को खत्म करना चाहती थी। बट हाँ, युति को इसका जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके माइंड में जो भी ह्यूमंस के लिए हेट्रेड थी वो एक डिविल स्पिरिट की वजह से थी। ये रियलाइज करने के बाद युति ने तेंजो की तरफ देखते हुए अब डिसाइड किया कि वो उस डिविल स्पिरिट को डिफीट करेगी। और यार युति और तेंजो के बैटल के बाद युति ने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, इसलिए उसके पूरे कपड़े मड में लिपटे हुए हैं। इसलिए तेंजो ने उसे बात लेने का ऑफर दिया, बट इसके लिए युति चाहती है कि तेंजो उसे अनड्रेस करने में हेल्प करे, क्योंकि उसकी मास्टर बात से पहले उसे अनड्रेस करने में हेल्प करती थी। एंड यार ये थोड़ा अजीब है और साथ ही तेंजो युति की इस विश को फुलफिल भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने युति को समझाया। और शायद इस वर्ड में सावर, टैप, सोप वगैरह नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें देखकर युति थोड़ी सरप्राइज्ड है और उसे लग रहा है कि ये सब चीजें मैजिकल टूल्स हैं। और जब तक युति बात ले रही है, जो सोच रहा है कि क्या युति परमानेंटली उसके घर में रहेगी, क्योंकि यार अगर तेंजो ने अभी उसे जाने दिया तो वो पक्का रिवेंज लेने के बारे में सोचेगी एंड फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और तेंजो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। और जब युया ने चेक किया तो ये कोई और नहीं बल्कि कावरी है, जिसका कहना है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं तुमसे मिलती चलूं। लेकिन कावरी को लग रहा है कि कहीं उसके यहाँ आने से युया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और जब उसे पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है तो अब उसे काफी अच्छा लग रहा है और वो युया को फिर से याद दिला रही है कि उसने दूसरे वर्ल्ड में उसे घुमाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन यार सिंस वो प्लेस काफी डेंजरस है, इसलिए युया अभी भी कावरी को वहां ले जाने से मना कर रहा है। एंड अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, इन्हें युति की आवाज सुनाई दी जो कह रही है कि उसने फाइनली नहा लिया है। और ये सुनकर जैसे ही युया पीछे मुड़ा उसने देखा कि पीछे युति खड़ी है और लिटरली उसने एक भी कपड़े नहीं पहने। और यार जाहिर है ये चीज युया के साथ साथ कावरी के लिए भी थोड़ा अजीब तो है, इसलिए वो जानना चाह रही है कि आखिर युति ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और वहीं दूसरी तरफ युति युया से पूछ रही है कि आखिर ये लड़की है कौन। और इन दोनों के एक साथ क्वेश्चन की वजह से युया के मन में सच में यही थॉट आया कि कोई तो इसे इन दोनों से बचा ले। जिसके बाद थोड़ी देर तक युया ने कावरी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किया और उसे युति के बारे में हर एक चीज बताया। और अब लग रहा है कि कावरी उसके सिचुएशन को समझ रही है। एंड कावरी ये भी जानना चाह रही है कि क्या युति आज से युया के साथ ही रहेगी। और युया का कहना है ये युति के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो रह सकती है। लेकिन लगता है कावरी युया के इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़का और लड़की दोनों साथ में रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युति का कहना है कि मुझे ये जगह काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर एंड हर एक चीज अवेलेबल है, इसलिए लग रहा है कि युति भी यहाँ रहना चाहती है। और यार ये भी सच है कि युया चाह कर भी युति को यहाँ रहने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो शायद युति को खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। पर ये उसके लिए काफी डेंजरस भी है और साथ ही अभी भी युति के अंदर डेविल स्पिरिट है, तो ये काफी रिस्की होगा। एंड सिंस युया को मिशन कंप्लीट करने की वजह से अनदर वर्ल्ड में पैसे भी मिलते हैं, इसलिए अगर युति साथ में रहना चाहे तो युया को फाइनेंशियली
भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, सिंस कावरी को दूसरे वर्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये डेविल स्पिरिट है क्या। और उसके पूछने पर यूया ने युति के डेविल स्पिरिट के बारे में कावरी को उन्हें जितना भी नॉलेज था हर एक चीज बताया। और हाँ, एक और चीज, कात्सुकी के यहाँ होने की वजह से युति डेविल स्पिरिट को थोड़ा कंट्रोल भी कर पाती है, इसलिए यूया युति को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन यार यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यूया जब स्कूल चला जाएगा तब युति पर कौन नजर रखेगा, क्योंकि यार इस वर्ड के बारे में युति को जरा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए हो सकता है कि जब यूया उसके साथ न रहे तो पक्का युति कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगी। एंड यूया की ये सारी बातें सुनकर कावरी ने सजेस्ट किया कि युति भी इनके साथ स्कूल में एडमिशन ले सकती है, लेकिन युति के अपीयरेंस के हिसाब से उसे मिडिल स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। और सिंस कावरी स्कूल के मैनेजर की बेटी है तो युति के एडमिशन में कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और सिंस यूया युति के आसपास ही रहने वाला है, इसलिए उसे भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानकर कावरी और यूया दोनों खुश हैं और अब सभी युति के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। और यार कावरी के इस हेल्प के लिए यूया बहुत ज्यादा थैंकफुल है, इसलिए अगर कावरी उससे कुछ चाहती है तो वो उसे जरूर देगा। और यार ये जाहिर है कि कावरी यूया के साथ अदर वर्ल्ड के सिटीज में घूमना चाह रही है, बट यूया के एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि वो इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए युति भी जानना चाह रही है कि आखिर वो कावरी को अदर वर्ल्ड में क्यों नहीं ले जाना चाहता, जिसका यूया ने जवाब दिया कि उसे लगता है कि वो वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही डेंजरस है और वो अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुआ है। हालांकि यूया काफी पावरफुल है, बट स्टिल मास्टर युसागी और युति के लेवल पर पहुंचने में उसे अभी काफी टाइम लगेगा। लेकिन युति के कहने पर फाइनली यूया कावरी को अदर वर्ल्ड में ले जाने के लिए मान गया। बट हाँ, वहाँ जाने से पहले कावरी को कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे ताकि इनकेस अगर कुछ हुआ तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए यूया ने नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे को कावरी को अदर वर्ल्ड में ले जाने का प्रॉमिस किया और अब तीनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बट सिंस युति इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है, इसलिए उसे इस वर्ड का इन्वायरमेंट और चीजें काफी अजीब लग रही है। लाइक कार को वो मॉन्स्टर समझ रही है, बट स्टिल यूया और कावरी दोनों युति को हर एक चीज समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आसपास के सभी लोग युति की अपीयरेंस की वजह से उसे घूर रहे हैं, इसलिए युति उन्हें सूट करना चाहती है, बट यूया उसे ऐसा करने से मना कर रहा है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि यूया ने ध्यान नहीं दिया और युति कार के सामने आ गई। बट ऑब्वियसली यूया ने उसे बचा लिया, लेकिन युति का कहना है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कार मुझसे टकराती भी तो मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि वो कार टूट जाती। और ये सच भी है, लेकिन फिर भी यूया नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी हो और किसी को भी थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसलिए यूया सबसे पहले युति के इस मसल ब्रेन को सही करना चाहता है। एंड इसके बाद तीनों फाइनली स्टोर में पहुंच गए और आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। बट यूया को लड़कियों के कपड़ों के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए वो यहाँ हेल्पलेस फील कर रहा है। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे सुनाई दिया कि युति कह रही है गिरने वाला है। एंड यूया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। बट यूया के पूछने पर युति बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि वो पिलर जल्दी गिरने वाला है एंड बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी मरने वाले हैं। और युति के ये कहते ही एक वीमेन जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, अब उसके ऊपर एक मेटेलिक रबर गिरने वाला है। लेकिन यूया उस वीमेन से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए उसे पता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस वीमेन के पास नहीं पहुंच पाएगा। और अगर वो पहुंच भी गया तो एट द एंड मेटेलिक रिबार उसके ऊपर टूट कर गिर जाएगा। इसलिए यूया ने यहाँ मैजिक यूज करने का फैसला किया, लेकिन उसके चारों तरफ काफी लोग हैं। और जैसे ही यूया ने अपनी मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश की, लगता है मास्टर युसागी के साथ ट्रेनिंग रिजल्ट दे रहा है। यूया ने सोचा नहीं था, बट उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है और मास्टर युसागी के ट्रेनिंग के हेल्प से यूया ने उस मेटेलिक रिबार को ऊपर आसमान की तरफ किक कर दिया। और सबने एक्सपेक्ट किया था यूया के किक से एक जोरदार साउंड होगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यूया ने मास्टर युसागी के किक ट्रेनिंग और सॉकर के मूव को कंबाइन करके बिना किसी नॉइज के उस मेटेलिक रिबार को हिट किया ताकि उसके आसपास के लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यार इस वर्ल्ड में किसी का भी इतना ज्यादा पावरफुल होना इम्पॉसिबल है, इसलिए यूया की ये किक देखकर आसपास के सभी लोग शॉक्ड हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और साथ ही उनके लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इन्हें इग्नोर कर यूया उस वुमेन के पास गया जो कि अभी भी इस शॉक की वजह से फ्रीज्ड है, लेकिन अब वो सेफ है। बट इस इंसिडेंट के बाद कावरी को यूया की और ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि यूया काफी पावरफुल है और वो खुद का ख्याल रख सकता है। एंड फाइनली अब तीनों विमेन क्लॉथिंग स्टोर में हैं और आसपास बस लड़कियां ही हैं, इसलिए यूया को यहाँ खड़े होने में बहुत अजीब लग रहा है। और साथ ही मैक्सिमम लोग मियू के साथ फोटो शूट की वजह से यूया को पहचान भी रहे हैं। और यार अभी ये सब हो ही रहा था, स्टोर में से कुछ नॉइज आने लगी और जैसे यूया ने उस तरफ मुड़कर देखा, युति सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में उसके सामने खड़ी है। और सिर्फ यूया उसके लिए कपड़े खरीद रहा है, इसलिए युति चाहती है कि यूया इन्हें चेक करे। और शायद अनदर वर्ड में ये नॉर्मल है, बट काफी स्ट्रगल और कावरी की हेल्प से यूया इस बार युति से बचा। और एट द एंड युति का एडमिशन प्रोसेस वगैरह फाइनल करने के बाद अब यूया अदर वर्ल्ड द ग्रेट डेविल नेस्ट में आया है ताकि वो कावरी के लिए आने वाले सैटरडे तक इक्विपमेंट ढूंढ सके और अपना किया हुआ प्रॉमिस निभा सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, यूया जो आर्मर यूज करता है उस टाइप का आर्मर कावरी के लिए नहीं ला सकता, क्योंकि ये आर्मर काफी हाई लेवल के हैं और कावरी के लिए इन्हें हैंडल कर पाना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि इक्विपमेंट्स के लिए वो रॉयल कैपिटल जाएगा एंड उसके साथ नाइट, अकात्सुकी एंड युति भी हैं। लेकिन जब तक युति के अंदर इविल स्पिरिट है, यूया नहीं चाहता है कि वो बैटल करे। लेकिन हाँ, अकात्सुकी की सेंचुरी स्किल की वजह से युति के अंदर का इविल स्पिरिट सस्प्रेस तो हुआ और उसके साथ साथ युति के सारे वुंड्स भी हील हो गए। इसलिए युति भी यूया के साथ जाना चाहती है और वो थोड़ी ट्रेनिंग भी करना चाहती है, जिसके बाद अब चारों रोज की कंपेरिजन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि उन्हें न्यू मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स दिखे और थोड़ी देर बाद फाइनली युति और नाइट ने लगता है किसी को सेंस कर लिया। और हालांकि अभी फिलहाल युति के अंदर एक इविल स्पिरिट सप्रेस्ड है, बट फिर भी उसकी सेंसिंग एबिलिटी नाइट जितनी ही है। और जैसे यूया युति और नाइट के साथ उस डायरेक्शन में गया, उसने देखा कि सामने एक रैबिट खड़ा है, लेकिन ये रैबिट मास्टर युसागी से बहुत ज्यादा अलग है। इसका फर येलो है और इसने सिल्क हैट के साथ साथ एक टाई भी पहना है, जो कि काफी अजीब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस रैबिट को देखकर युति काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि ये एक फैंटेसी रैबिट है। और वैसे तो ये काफी वीक होते हैं, लेकिन इन्हें पाना या फिर इन्हें देखना काफी मुश्किल है, इसलिए इन्हें लकी रैबिट भी कहा जाता है। एंड युति के कहने पर जब यूया ने इस रैबिट का लेवल देखा, उसने देखा ये रैबिट अभी लेवल 77 पर है और इसकी स्किल है मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, क्राइसिस डिटेक्शन और इमरजेंसी अवॉइडेंस। और ये स्किल कह सकते हैं लक फैक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के हेल्प से रैबिट सिचुएशन के हिसाब से अपना साइज बढ़ा और घटा सकता है। और साथ ही क्राइसिस डिटेक्शन और इमरजेंसी अवॉइडेंस स्किल के हेल्प से लकी रैबिट आने वाले ट्रबल या फिर अटैक को सेंस भी कर सकता है। और साथ ही जैसे ही रैबिट को लगता है कि उसे कोई मारना चाहता है, वो तुरंत खुद को किसी सेफ स्पॉट पर टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जिसका मतलब है कि इस रैबिट को मारना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इस रैबिट को डिफीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम इसे मारने का ख्याल ही छोड़ दो। इसलिए शायद यूया के लिए इस रैबिट को हरा पाना अभी फिलहाल के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंस युति अपने अंदर के इविल स्पिरिट को सप्रेस कर सकती है, इसलिए वो किलिंग इंस्टिंक्ट को भी सप्रेस कर सकती है। जिसके बाद युति ने अपना किलिंग एरो निकाला, जो कि कल यूया ने उसे वापस किया था, और उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपने एरो से फैंटेसी रैबिट पर अटैक कर दिया। और एरो लगते ही वो रैबिट लाइट में कन्वर्ट हो गया। और अब दोनों फैंटेसी रैबिट से ड्रॉप्ड आइटम चेक कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आइटम है लकी रैबिट का येलो फर। और इस फर को पाना सच में बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए ये काफी हाई प्राइस पर बिकता भी है। सेकेंड, पिल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल चेंजेस। और इस पिल को खाने के बाद अपने हिसाब से साइज बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट एकदम परमानेंट है। तीसरा, रिंग ऑफ क्राइसिस अवॉइडेंस। ये भी एक बहुत रेयर आइटम है, लेकिन इसे दिन में सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, और इसे पहनने वाला इंसान खुद को क्राइसिस के टाइम किसी भी सेफ प्लेस पर टेलीपोर्ट कर सकता है। फोर्थ, लकी रोब। और ये आइटम पर्सन के लक को मॉडिफाई करता है। और ये सारे इक्विपमेंट किसी को सडनली पावरफुल बनाने की जगह सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जो कि कावरी के लिए एकदम परफेक्ट इक्विपमेंट है। और ये इक्विपमेंट लेने के बाद थोड़ी देर और यूया और युति ने मॉन्स्टर से बैटल किया, एंड फाइनली यूया ने ये सारे इक्विपमेंट कावरी को दिया। एंड इन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन भी किया, और इन्हें रिसीव करके कावरी बहुत ज्यादा खुश है। एंड फाइनली कावरी ने रिंग और रोप पहना, और अब तीनों रॉयल कैपिटल जाने के लिए तैयार है। नॉर्मली रॉयल कैपिटल तक के सफर में 1 से 2 दिन लगता है, इसलिए यूया टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने वाला है। और ये जानकर युति भी सरप्राइज है, क्योंकि सैंड्स के लिए भी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए शायद यूया ने रॉयल कैपिटल में सबको ट्रांसफर नहीं किया, ताकि किसी को भी उसकी इस एबिलिटी के बारे में पता न चले। एंड फाइनली तीनों रॉयल कैपिटल में एंटर हुए, एंड आसपास की सारी चीजें और ये वर्ड देखकर कावरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और एक बच्चे की तरफ बिहेव कर रही है। एंड काफी हद तक युति का भी यही बिहेवियर था जब वो पहली बार अर्थ पे गई थी। लेकिन यार ये सब तो ठीक है, बट टाउन में आज कुछ अलग ही हलचल हो रही है। लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और काफी परेशान भी हैं। एंड अभी यूया, युति और कावरी ये सारी चीजें नोटिस कर ही रहे थे कि यूया को एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, और ये कोई और नहीं बल्कि ओवेन है, जिन्हें तुमने सीजन 1 में एज अ नाइट कैप्टन ऑफ आर्सेलिया किंगडम देखा होगा। और हाँ, ओवेन युति को यूया के साथ देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है, बट यूया उन्हें समझा रहा है कि युति अब बदल चुकी है। हालांकि ओवेन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बट उन्हें ये भी पता है कि अगर युति ने यहाँ पर अटैक किया तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो युति को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ने कहीं और अकेले में बात करने का फैसला किया, जिसके बाद यूया ने ओवेन को युति के बारे में हर एक चीज समझाया। एंड अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें भी बताई। और ये सुनकर ओवेन का क्वेश्चन भी लाजमी है, इतने खतरनाक लोग हमेशा यूया के आसपास ही क्यों मिलते हैं। और ये सुनकर यूया को लग रहा है कि उसे माफी मांगनी चाहिए, इसलिए उसने ओवेन से माफी मांगा। लेकिन ओवेन का कहना है कि यूया को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और यार वैसे तो नॉर्मली ओवेन युति को अरेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो स्ट्रेंथ में युति से बहुत ज्यादा वीक है, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो युति को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अभी के लिए युति की जिम्मेदारी यूया को दी, और साथ ही उसने युति के ऊपर विश्वास करने का फैसला किया। और हाँ, अभी टाउन में कुछ तो अजीब हो रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। यूया भी जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और उसके पूछने पर ओवेन ने सर झुकाकर यूया से हेल्प मांगते हुए उसे बताया कि आर्सेलिया किंगडम के पास एक वैली है जिसमें लेजेंडरी ड्रैगन हमेशा सोया रहता है, लेकिन लगता है फाइनली वो ड्रैगन उठ चुका है। और यार सिंस जब से यूया इस वर्ल्ड में आया है उसने भी कभी ड्रैगन नहीं देखा, इसलिए कावरी के साथ साथ उसके लिए भी ये चीज काफी सरप्राइजिंग है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल ड्रैगन भी नहीं है, ये एक लेजेंडरी ड्रैगन है। और लोगों को लगता था ये सिर्फ मिथ और फेरी टेल का पार्ट है, लेकिन नहीं, ये ड्रैगन सच में रियल है। और ये ड्रैगन जब से ये वर्ल्ड बना है तब से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और यार हाँ, अभी तक ओवेन को भी कंफर्म नहीं है कि वो ड्रैगन सच में उठ चुका है या फिर नहीं, इसलिए यूया उससे जानना चाह रहा है कि आखिर सबको क्यों लग रहा है कि वो ड्रैगन फाइनली उठ चुका है। तब ओवेन ने बताया कि अभी कुछ टाइम पहले उन्हें वैली से किसी मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उस वैली के सारे जानवर और छोटे छोटे मॉन्स्टर्स वहाँ से भागने लगे, और ऐसा लग रहा था मानो वो सब किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और यार ये आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल था कि कासल के कई सारे वॉल्स भी गिर गए, इसलिए ओवेन को लग रहा था यूया ने पक्का इस आवाज को सुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही यूया
यूया ने और ना ही युति ने इस आवाज को सुना। लेकिन यार हो सकता है कि सिंस उस आवाज से कासल के वॉल्स तक टूट गए, तो सेज हाउस ने उसे एज अटैक कंसीडर किया हो और इसलिए उस आवाज को सेज हाउस ने ब्लॉक कर दिया, जिसके वजह से ना ही यूया ने और ना ही युति ने उस आवाज को सुना। लेकिन जो भी हो, सिंस उस आवाज की वजह से वैली के सारे जानवर टाउन में घुस चुके हैं, इसलिए ओएन और बाकी नाइट्स उस लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आए हैं। और साथ ही ओएन चाहते हैं कि यूया उस लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में उनकी हेल्प करे, क्योंकि जाहिर है यूया ग्रेट डेविल नेस्ट में रहता है, जो कि इस वैली से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यूया को उस वैली में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यार वैली तक के सफर में आधा दिन लग जाता है, जिसका मतलब है कि यूया कावरी को कैपिटल टाउन में नहीं घुमा पाएगा। बट स्टिल कावरी का कहना है कि अगर किसी को यूया की जरूरत है तो उसे हेल्प करनी चाहिए, हम सब कैपिटल सिटी बाद में घूम लेंगे। और हाँ, सभी लेजेंडरी ड्रैगन को भी देखना चाहते हैं, इसलिए कावरी और युति भी यूया के साथ वैली में जाना चाहते हैं। एंड युति बैटल में यूया की हेल्प भी करना चाहती है और साथ ही कावरी भी इन दोनों के साथ है, इसलिए युति उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और हाँ, सिंस कावरी के पास टेलीपोर्टेशन रिंग भी है, इसलिए यूया दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए मान गया और अब तीनों लेजेंडरी ड्रैगन के तलाश में वैली की तरफ चलती है। और यार वैसे तो अगर यूया कभी इस वैली में पहले आया रहता तो पलक झपकते ही वो टेलीपोर्टेशन मैजिक के हेल्प से यहाँ पहुंच सकता था। पर सिंस इस वैली में वो पहली बार आया है, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज नहीं कर सकता और इसीलिए इन्हें यहाँ पहुंचने में आधा दिन लग गया। और यार वैली के करीब आकर सब लेजेंडरी ड्रैगन को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जैसा कि ओएन ने बताया था, जैसे इन्होंने वैली में एंटर किया, इन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर ग्रेट डेविल नेस्ट जहाँ यूया हमेशा बैटल करता है उससे काफी अलग है। और इन मॉन्स्टर्स को यूया भी आज पहली बार देख रहा है, लाइक वुल्फ शेप्ड मॉन्स्टर जो कि ग्रुप में अटैक कर रहे हैं। और वैसे तो यूया इन मॉन्स्टर्स को इजीली हरा पा रहा है, बट स्टिल जब मॉन्स्टर्स ग्रुप में अटैक करते हैं वो डेंजरस ही रहते हैं और काफी लंबे टाइम तक बैटल करने की वजह से सभी थक चुके हैं। और सिंस यूया अब यहाँ आ चुका है, इसलिए अब वो सेज हाउस और वैली के बीच में टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है। और अभी वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने ही वाला था कि युति ने उसे रोक लिया एंड उसका कहना है कि हमें आज इस वैली में ही रुकना चाहिए, क्योंकि युति को ये वैली काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन हाँ, सबको ये भी डर है इस वैली में कभी भी और कहीं से भी मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं। और अभी इस बारे में सब बातें कर ही रहे थे कि युति आगे बढ़ी और उसने काफी सारे एरोज निकाले और आसमान में शूट करने लगी, जिसे देखकर यूया, कावरी और सभी कंफ्यूज्ड हैं और ये चीज उनके फेस पर भी दिख रहा है। इसलिए युति ने एक्सप्लेन किया वो फ्यूचर देख सकती है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं, और इसीलिए जो एरोज अभी उसने यूज किया वो सब फ्यूचर में अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए है। और ये फ्यूचर प्रिडिक्शन मूव युति ने यूया के साथ बैटल में भी यूज किया है। अभी युति सबको इस मूव के बारे में एक्सप्लेन कर ही रही थी कि अचानक से इन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और यूया इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और अभी वो अपना वेपन निकाल ही रहा था कि अचानक से एक एरो ने उस मॉन्स्टर को किल कर दिया। और ये वही एरो है जिसे युति ने कुछ टाइम पहले शूट किया था, जिसका मतलब है कि अब इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। युति ने एरो से एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब सभी वैली में एंजॉय कर सकते हैं। और सिंस आज बाहर खाना खाना है, इसलिए यूया ने करी बनाया है। और सिंस आज से पहले युति ने करी खाना तो छोड़ो, उसने देखा तक नहीं था, इसलिए वो इसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और यार अभी सब करी एंजॉय कर ही रहते हैं कि अचानक से इन्हें किसी अननोन चीज की आवाज सुनाई दी और ये आवाज इतनी तेज है कि ये अर्थक्वेक जैसा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। और अपना ईयर्स क्लोज करने के बाद भी लग रहा है यूया और युति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ, वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल की वजह से कावरी एकदम ठीक है। और अब सब बातें कर रहे हैं कि आखिर वो साउंड क्या था। कावरी का कहना है कि वो काफी हद तक किसी के रोने या फिर किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज लग रही थी। और अभी ये सब डिस्कशन चल ही रहा था कि फिर से वो सेम आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार इसकी इंटेंसिटी पहले के कंपैरिजन और ज्यादा है, जिसके वजह से आसपास की चीजें अब स्टेबल नहीं है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इससे पहले कि यूया कुछ समझ पाता, वो डर के साथ पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसके सामने डायनासोर के माउथ जैसा कुछ है, जैसा कि फिल्मों या फिर बुक्स में दिखाया जाता है। और यार ये ड्रैगन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना इसके ब्रेथ से यूया के पैर स्टेबल नहीं है और लग रहा है कि मानो वो अभी उड़ जाएगा। और यार इस ड्रैगन को देखकर यूया के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि आज वो पक्का मरने वाला है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस ड्रैगन को बिल्कुल हरा नहीं पाएगा। और वैसे यूया का इस ड्रैगन के साथ बैटल करने का जरा भी प्लान नहीं था, वो तो सिर्फ ओएन के कहने पर यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ड्रैगन से टकरा गया। और अभी यूया ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि उसे सुनाई दिया कि कोई तो उसे बुला रहा है। और जब वो पीछे मुड़ा, उसने देखा उसके आसपास कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये आवाज सिर्फ यूया को सुनाई दे रही है, युति, कावरी और अकात्सुकी सभी इस वॉइस को सुन सकते हैं, लेकिन इन्हें भी आसपास कोई दिख नहीं रहा है। और अभी ये सब सोच ही रहे थे कि आखिर हमें कौन बुला रहा है। वो सेम आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि तुम इंसानों ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की। और ये सुनकर यूया ने जब ऊपर देखा तो ये किसी और के नहीं बल्कि ड्रैगन की आवाज है और ड्रैगन सच में बोल रहा है। ये देखकर यूया और बाकी सभी शॉक्ड हैं। और ये देखकर ड्रैगन भी यूया से पूछ रहा है तो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये चीज अजीब है क्या? लेकिन यार सबने पहली बार किसी ड्रैगन को बोलते हुए देखा है, इसलिए इन्हें नहीं पता कि क्या ड्रैगन का बोलना कॉमन है। और यार अभी ड्रैगन और यूया बातें कर ही रहे थे, युति यूया को घूरने लगी, मानो वो कुछ कहना चाहती है। और फाइनली युति के इस रिएक्शन से यूया को याद आया कि आखिर वो यहाँ क्यों आया था, इसलिए वो ड्रैगन से पूछ रहा है कि मैंने सुना है कि तुम सो रहे थे, तो तुम्हारे उठने के पीछे का कोई रीजन है
क्या? और यूया का ये क्वेश्चन सुनकर ड्रैगन उसे पूछ रहा है तो अचानक से तुम्हारा डर कहाँ चला गया? और ड्रैगन को भी समझ आ रहा है कि यूया में कुछ तो अलग है। और वहीं पहले यूया को काफी डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ड्रैगन से बातें कर रहा है उसका डर धीमे धीमे खत्म हो रहा है। और साथ ही उसे ये भी पता है कि अगर ये ड्रैगन हमें मारना चाहता तो अब तक हम यहाँ उससे बातें नहीं करते। और ये सुनकर ड्रैगन यूया को बता रहा है कि उसकी नींद एक अजीब होली और डेविल स्मेल की वजह से खुली है और अपनी पूरी लाइफ में ड्रैगन ने पहली बार कुछ ऐसा स्मेल किया है। एंड यूया भी जानना चाह रहा है कि आखिर ड्रैगन ने ऐसा क्या स्मेल कर लिया। और बातें करते करते ड्रैगन करी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके बाद यूया ने ड्रैगन को बताया कि वो करी है और वो हमारा आज का फूड है। और ये जानकर ड्रैगन काफी सरप्राइज्ड है कि ह्यूमन कुछ ऐसा भी खाते हैं क्या। और यह लगता है कि ड्रैगन को ज्यादा ही टाइम के लिए सोया था, इसलिए उसे अब ह्यूमन के फूड के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। जिसके बाद यूया ने ड्रैगन को करी खाने का ऑफर दिया। और ये सुनकर ड्रैगन की बात भी सही है, इतना बड़ा ड्रैगन इतने कम करी में आखिर कैसे सेटिस्फाइड होगा। और सेटिस्फाइड होगा तो छोड़ो, वो इसे टेस्ट भी नहीं कर पाएगा। और ये चीज यूया को भी पता है, इसलिए वो ड्रैगन को छोटा करने के बारे में सोच रहा है। और इसीलिए यूया ने करी में पिल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल चेंजेस मिक्स कर दिया है। और ये वही पिल है जो यूया और युति को लकी रैबिट मारने के बाद मिला था। और इस पिल के हेल्प से किसी भी चीज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। जिसके बाद यूया ने ये पिल ड्रैगन को खिलाया। और शुरुआत में इस पिल के बारे में जानकर ड्रैगन को लग रहा था कि ये कोई पॉइजन तो नहीं है, बट इस पिल को खाने के बाद फाइनली इसका इफेक्ट स्टार्ट हुआ। और धीमे धीमे शुरुआत में ड्रैगन का साइज काफी बढ़ रहा था, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज्ड हैं। बट हाँ, शायद ये इंडिकेशन है कि जल्दी ड्रैगन का साइज कम होने वाला है, क्योंकि अगर इस पिल का कोई साइड इफेक्ट रहता तो यूया को अपनी स्किल के हेल्प से पहले ही पता चल जाता। और थोड़ी देर बाद ड्रैगन के चारों तरफ एक लाइट क्रिएट हुआ। और लाइट के हटते ही जब यूया ने देखा तो उसके सामने एक बहुत छोटा ड्रैगन है। और ये ड्रैगन इतना छोटा है कि अगर कोई चाहे तो इसे अपने हाथों में उठा सकता है। और अब ड्रैगन इजिली करी टेस्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन हमेशा स्मॉल नहीं रह सकता। और ये सुनकर यूया ने बताया कि अब ड्रैगन जब चाहे तब अपना साइज बड़ा और छोटा कर सकता है। और ये सुनकर ड्रैगन भी सरप्राइज्ड है। और जैसे उसने आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचा, वो फिर से बड़ा हो रहा है। और थोड़ी देर बाद फिर से ड्रैगन ने अपना साइज छोटा कर लिया ताकि वो फाइनली करी टेस्ट कर सके। और यार सभी की तरह ड्रैगन को भी करी काफी टेस्टी लग रहा है। और अभी ड्रैगन करी टेस्ट कर ही रहा था कि यूया को याद आया कि ड्रैगन कुछ देर पहले होली और इविल स्मेल के बारे में कुछ बता रहा था। और उसके पूछने पर ड्रैगन का कहना है कि ये स्मेल इतनी अजीब है कि ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा। और युति को स्मेल करने के बाद ड्रैगन कह रहा है इसकी बॉडी में से इविल और होली स्मेल आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ड्रैगन ने यूया को स्मेल किया, वो बार बार यही कह रहा है कि आखिर तुम उस इंसान जैसे क्यों स्मेल कर रहे हो। और ड्रैगन किसके बारे में बात कर रहा है, ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। और यूया के बार बार पूछने पर ड्रैगन ने फाइनली बताया कि यूया सेज जैसा स्मेल कर रहा है। और यहाँ हमें बताया जाता है ड्रैगन पिछले सेज को जानता था। जिसके बाद यूया ने ड्रैगन को अर्थ के बारे में भी बताया। और साथ ही अब वो सेज हाउस का नया मास्टर है, ये सारी चीजें बताया। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंग ये है कि इतने टाइम तक जिंदा रहने के बाद भी ड्रैगन को अर्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और ड्रैगन ने ये भी बताया कि पिछले सेज और ड्रैगन दोनों काफी करीबी दोस्त थे। और अभी यूया इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके सामने अचानक से एक मैसेज अपीयर हुआ, जिसमें लिखा है कि तुमने सक्सेसफुली जेनेसिस ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया है। और ये मैसेज देखकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है। और चाहे कितनी बार भी वो इस मैसेज को देख ले, मैसेज एक पल के लिए भी चेंज नहीं हो रहा है। और यूया के लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है उसने इतने बड़े ड्रैगन को कैसे कंट्रोल किया। और जब उसने ये सारी चीजें ड्रैगन को बताया तो ड्रैगन भी यकीन नहीं कर पा रहा है ये करी खाने की वजह से आखिर वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। जब उसने अपना स्टेटस चेक किया तो अभी जो यूया ने बताया था वो बिल्कुल सही है, उसने सच में ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया है। और ये चीज देखकर ड्रैगन भी पूरी तरह सरप्राइज्ड है। और ये सेम हाल उसके बगल में खड़ी युति, नाइट, अकासुकी सभी का है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कावरी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इस चीज से ड्रैगन सच में कुछ ज्यादा ही परेशान है। और वो चाहता है कि यूया उसे रिलीज कर दे, लेकिन यूया ड्रैगन से माफी मांगते हुए बता रहा है कि उसे भी नहीं पता कि आखिर उसने करी खिलाकर ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर लिया। साथ ही उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो कैसे ड्रैगन को रिलीज करेगा, इसलिए चाह कर भी वो ड्रैगन को रिलीज नहीं कर सकता। और यह ड्रैगन ये भी जानना चाहता है कि यूया ने आखिर इसे कंट्रोल क्यों किया। जिसका यूया ने जवाब दिया कि वो यहाँ ड्रैगन को कंट्रोल करने नहीं आया था, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने आया था कि आखिर इस वैली में चल क्या रहा है। और ये चीज सुनकर ड्रैगन उसे बता रहा है कि हाँ, शायद मैं हजारों साल से सो रहा था, तो हो सकता है अब लोगों को मेरे बारे में न पता हो। और इतने टाइम तक सोने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही भूखा था, इसलिए जो भी जानवर मेरे रास्ते में आ रहे थे मैं उन्हें खाने लगा। शायद इसीलिए बाकी सब जानवर डर के इस वैली से भाग रहे थे। और या सिंस यूया ने इस ड्रैगन को फाइनली कंट्रोल कर लिया है तो इसका नाम भी रखना जरूरी है। और काफी देर सोचने के बाद यूया ने इस ड्रैगन का नाम उमा रखा। एंड इसके बाद बाकी सभी ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। और बाकी सबका तो ठीक है, बट ड्रैगन यूया से नाइट के रेस के बारे में जानना चाह रहा है। और जब यूया ने बताया कि नाइट ब्लैक फेनरिन रेस का है तो ये सुनकर युति काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है। एंड यूया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। तब ड्रैगन ने यूया को बताया कि माना कि नाइट मेरी तरह लाखों सालों से जिंदा नहीं है, लेकिन ब्लैक फेनरिन ऐसी ब्रीड है जिसका मेरे साथ पेयर एकदम परफेक्ट है। और ये भी उन कुछ लेजेंडरी बीइंग में से एक है। और यार अभी तो नाइट छोटा है, बट जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा वो आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ब्लैक फेनरिन बनेगा। इन सारे कन्वर्सेशन के बाद यूया ने डिसाइड किया कि अब वो ड्रैगन को अपने साथ वापस ले जाएगा, क्योंकि इस वैली में इन सारे डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन ड्रैगन ही है। जिसका मतलब है कि अगर ड्रैगन यहाँ से चला जाए तो सारे
मॉन्स्टर्स वापस वैली में आ जाएंगे। एंड अभी सभी यहाँ से जा ही रहे थे कि काओरी यूया को रोकते हुए उसे जानना चाह रही है। इस सिचुएशन के बारे में हम रॉयल कैपिटल में सबको बताएंगे कि नहीं। और काओरी की बात भी सही है, ओएन को बताना तो जरूरी है। और थोड़ी देर सोचने के बाद यूया ने डिसाइड किया वो ओएन से झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता और वैली में जो कुछ भी हुआ हर एक चीज वो ओएन को सच सच बताएगा। एंड नेक्स्ट सीन हमें कासल का दिखाया जाता है जहाँ ओएन और आर्नोल्ड दोनों ड्रैगन को देखकर शॉक्ड हैं और उनका भी सबसे पहला यही डाउट है कि आखिर इतने बड़े ड्रैगन को यूया ने कैसे कंट्रोल किया। और यार इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी के पास नहीं है। एंड नाउ एज अ किंग आर्नोल्ड के मन में बस यही चल रहा है कि ड्रैगन का क्या किया जाए, क्योंकि इतने बड़े ड्रैगन को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता और अगर किसी ने ड्रैगन को मारने का सोचा भी तो पलक झपकते ही ड्रैगन पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ओएन और आर्नोल्ड ने ड्रैगन की जिम्मेदारी पूरी तरह से यूया को दे दी। एंड इस इंसिडेंट के बाद यूया ने काओरी को पूरे सिटी और कैपिटल में अच्छे से घुमाया। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें यूती का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है और सिंस ये चीज यूती के लिए न्यू है और यहाँ काओरी और यूया भी नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस है। और हाँ, आज से पहले यूती ने ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं किया है इसलिए वो मेनली यही सोच रही है कि क्या वो इस इन्वायरमेंट में स्टेबल रह पाएगी। और अभी यूती ये सब चीजें सोच ही रही थी कि उसके होम टीचर ने उसे क्लासरूम में बुलाया ताकि वो यूती को पूरे क्लास से इंट्रोड्यूस कर सके। और हाँ, पहले के कंपैरिजन यूया और काओरी से मिलने के बाद यूती अब ह्यूमन से कम नफरत करती है, बट स्टिल उसके अंदर अभी भी ह्यूमंस के लिए मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि आज वो थोड़ा तो मानती है कि उसके मास्टर के डेथ के पीछे ह्यूमंस ही थे। और वहीं दूसरी तरफ क्लास के सभी स्टूडेंट्स न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड फाइनली होम टीचर के कहने पर यूती ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड पहले तो यूती को देखकर पूरी क्लास शांत हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी क्लास में बात शुरू हो गई कि ये कितनी क्यूट है। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी यूती को देखकर काफी खुश हैं और उससे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। लेकिन यूती ने ऐसा वेलकम एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। एंड फाइनली इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और यूती अपनी सीट पर आकर बैठ गई। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि यूती ने क्लास तो स्टार्ट कर दिया बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड ये जाहिर सी बात है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी स्टडी नहीं की है, लेकिन हाँ, उसके पास यूया की तरह लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन स्किल है, इसलिए वो इस वर्ड की लैंग्वेजेस समझ पा रही है। लेकिन बाकी सब चीजों में उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिजिकल एजुकेशन के क्लास में यूती काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट हाँ, उसे बास्केटबॉल के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए वो हारूना से बास्केटबॉल के बारे में पूछ रही है। और सरप्राइजिंगली किसी ने भी इस चीज के लिए यूती का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सभी उसका हेल्प करना चाहते हैं। जिसके बाद हारूना ने यूती को बास्केटबॉल गेम के बारे में हर एक चीज और रूल डिटेल में एक्सप्लेन किया। और यह यूया की तरह यूती की स्किल भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और सिंस यूती के मास्टर बो सेंट थे, इसलिए यूती के लिए बास्केटबॉल नेट में डालना मानो बच्चों का खेल है। और यूती की ये स्किल देखकर सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टीचर सभी सरप्राइज्ड हैं। और जैसे यूती ने अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन टेक्निक की हेल्प से बॉल को पास किया, सभी शॉक्ड हैं कि यूती ने आखिर ये कैसे किया। और फाइनली एज एक्सपेक्टेड यूती के टीम ने इस मैच को वन साइडेड जीत लिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें चेंजिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ सभी यूती के बारे में बातें कर रहे हैं। और यूती की स्किल देखकर नात्सुकी, जो कि बास्केटबॉल क्लब की मेंबर है, उसने यूती को क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन एज एक्सपेक्टेड यूती को अब बास्केटबॉल गेम के बारे में तो नॉलेज है, बट उसे क्लब क्या चीज है इसका जरा भी आइडिया नहीं है। और ये जानकर चेंजिंग रूम में खड़े सभी लोग सरप्राइज्ड हैं। और क्लब के बारे में समझाते हुए हारूना ने यूती को आर्चरी क्लब के बारे में बताया। एंड सिंस यूती इस वर्ड में बो यूज नहीं कर पा रही है, इसलिए वो इस क्लब के बारे में जानकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और साथ ही वो खुश है कि फाइनली वो बो यूज कर पाएगी। जिसके बाद हारूना और नात्सुकी ने स्कूल एंड होने के बाद यूती को आर्चरी क्लब ले जाने का प्रॉमिस किया। एंड थोड़ी देर बाद जब हारूना ने यूती से पूछा कि आखिर वो कहाँ से है, तो यूती ने बिना कुछ सोचे सबको बताया कि फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट सुनकर फिर से सभी कंफ्यूज हैं और धीमे धीमे यूती सबके लिए और ज्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही है। इसलिए सब ये जानना चाह रहे हैं कि अब जापान में यूती कहाँ रहती है। और फिर से जब यूती ने बताया कि वो यूया के साथ रहती है, तो यूया का नाम सुन के सभी अब और ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में यूया पहले से ही काफी फेमस है। और अब रूम में प्रेजेंट सभी लड़कियां यूती से कई सारे क्वेश्चंस पूछ रही हैं और साथ ही वो यूती और यूया के रिलेशन के बारे में भी जानना चाहती है। और अचानक से इतने सारे क्वेश्चन सुन के यूती घबरा गई और वो पूछ रही है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूया का नाम सुन के सभी यूती से यूया के बारे में काफी चीजें जानना चाहते हैं और यूती ने काफी क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। लेकिन लड़कियां जितना यूया के बारे में सुन रही हैं, वो और न्यू चीजें यूया के बारे में जानना चाहती हैं। और ये सारी बातें काफी देर तक चली, इतना कि सब नेक्स्ट क्लास के लिए लेट भी हो गए हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यूया के क्लास का दिखाया जाता है जहाँ रेयो ने यूया को बताया कि एक न्यू फॉरेन लड़की स्कूल में आई है और पूरे स्कूल में उसी के बारे में बातें हो रही हैं। और यहाँ किसी और की नहीं बल्कि रेयो यूती के बारे में ही बात कर रहा है। इन यूती के बारे में ये सब सुनकर यूया सोच रहा है कि कहीं उसने स्कूल में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। और साथ ही यूया के मन में ये भी चल रहा है कि ओमा द ड्रैगन, जो कि अभी फिलहाल अर्थ पर है, वो यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है और अच्छे से बिहेव कर रहा है ना। और वैसे तो ओमा पहले अर्थ पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट यूया के हाथों बना खाना देखने के बाद आखिरकार वो मान ही गया। और हाँ, जब यूया ने ड्रैगन और सेज के रिलेशन के बारे में पूछा था, ड्रैगन ने बताया था कि वो सेज से काफी सालों पहले मिला था और जब ये दोनों पहली बार मिले थे, सेज ने ड्रैगन को एक जोरदार पंच मारा था। और वो पहली बार था जब ड्रैगन को लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन सेज ने उसे बिल्कुल नहीं मारा। जिसके बाद ये दोनों काफी लंबे टाइम तक साथ में रहे। और अभी यूया इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि केडे ने अचानक से उसे पूछा कि क्या ये सच है तुम मिडिल स्कूल के न्यू स्टूडेंट के साथ सेम घर में रहते हो। और ये चीज सुनकर आसपास की लड़कियां भी इसका आंसर जानना चाहती हैं, लेकिन
सब यूया पर इतना प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कैसे युति के साथ अपने रिलेशन को एक्सप्लेन करे। और अभी यूया ये सब चीजें सोच ही रहा था, उसे हॉलवे में काफी शोर सुनाई दिया और अभी वो हॉलवे के साइड देखने वाला था कि युति उसके सामने खड़ी है और बिना आसपास देखे युति का यूया सबसे पहला यही क्वेश्चन है, तुमने मुझे स्कूल में बॉल आने से मना किया था, लेकिन स्कूल में तो आर्चरी क्लब है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ? और यह जाहिर है युति आर्चरी क्लब ज्वाइन कर सकती है और यूया ने बस उसे डेली बेसिस पर वो कैरी करने से मना किया था, ना कि क्लब ज्वाइन करने से। एंड ये जानकर युति काफी खुश है एंड यूया को थैंक यू कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। और अब सबके पूछने पर यूया ने युति के साथ अपने रिलेशन और आखिर क्यों वो उसके घर में रहती है, हर एक चीज जितना हो सकता है उतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। और हाँ, क्लास की लड़कियां युति से जल रही हैं क्योंकि उसे यूया के साथ उसके घर में रहने का मौका मिल रहा है। एंड स्कूल खत्म होने के बाद युति हारुना और नात्सुकी के साथ क्योटो क्लब में आई और इस क्लब में युति की होम टीचर भी है और वो युति को यहाँ देखकर काफी सरप्राइज्ड है और युति बाकी स्टूडेंट्स को बो के साथ देखकर काफी फोकस्ड है, इतनी कि उसे हारुना और नात्सुकी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जिसे देखकर इनकी होम टीचर काफी खुश है और वो अपना बो और एरो युति को देते हुए इंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन युति इनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। बट हाँ, एरो शूट करने से पहले उसने अपनी होम टीचर से कंफर्म किया कि क्या एरो रेड डॉट पर हिट करना है और जैसे ही होम टीचर ने हाँ कहा, युति एक के बाद एक एरो सेंटर में हिट करने लगी और अब सारे एरोस एक के ऊपर एक हैं। ये चीज देखकर सभी सरप्राइज्ड हैं और आज से पहले इन्होंने कभी भी किसी का इतना परफेक्ट एम नहीं देखा था। लेकिन युति समझो पूरी तरह फोकस्ड है, इतनी सबके बुलाने पर वो सुन ही नहीं रही है। और फाइनली जब युति होश में आई, सबने देखा कि एरो टारगेट को चीरते हुए दीवार को डैमेज कर रहा है और अब सब सोच रहे हैं कि इस डैमेज का क्या होगा, क्योंकि यार ये एरोस काफी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन युति को समझ नहीं आ रहा है कि एरोस के लिए सब इतना परेशान क्यों है, क्योंकि युति अपना एरोस खुद मैजिक से बनाती है। बट सिंस यूया भी होली और डेविल के बैटल में युति के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए अब वो रियलाइज कर रहा है कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तभी वो युति की हेल्प कर पाएगा। इसलिए अब वो पहले से और ज्यादा खुद को ट्रेन कर रहा है। और हाँ, अब युति को स्कूल स्टार्ट किए हुए अप्रॉक्स 1 वीक हो चुके हैं और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे याद आया उमा द ड्रैगन आखिर कहाँ है। तभी पीछे खड़ी युति ने बताया कि वो अभी सो रहा है। और हाँ, युति ने खुद को पहले के कंपैरिजन स्टडीज और अर्थ के इन्वायरमेंट में काफी इंप्रूव कर लिया है और सिंस काफी दिनों से उसने ट्रेनिंग भी नहीं किया है, इसलिए आज वो यूया के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। क्योंकि यार युति का कहना है कि जब भी वो लंबे टाइम तक ट्रेनिंग नहीं करती है, उसका हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है। लेकिन ये चीज यूया समझ नहीं पा रहा है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से युति लग रहा है अब दर्द में है और वो वहीं बेहोश हो गई। और जैसे ही यूया ने उसका हाथ पकड़ा, अचानक से युति की आंख खुली, जो कि अब पूरी तरह से रेड हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आकाशुकी और नाइट भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और लग रहा है कि दोनों बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन यूया युति को समझा रहा है और याद दिला रहा है कि वो दोनों दोस्त हैं। और तभी युति के साइड से एक वॉइस आई जो कि कह रही है, अगर ये वेसल तुम्हें इतना ही प्यारा है, मैं तुम्हें इसे वापस करती हूँ। और ये कहने के बाद ही युति के अंदर से युति जैसा ही कुछ निकला जो कि टोटली ब्लैक कलर का है और इस ब्लैक कलर सबस्टेंस ने युति का शेप ले लिया है। और हाँ, इसका कलर युति के बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ युति का हेयर और स्किन पूरी तरह से व्हाइट है, वहीं इस इविल पार्ट का पूरा बॉडी और हेयर पूरी तरह से ब्लैक है एक्सेप्ट आईज जो कि पूरी तरह से रेड है। लेकिन जैसे ही युति के अंदर से ये इविल पार्ट निकला, युति वहीं बेहोश हो गई। इसलिए यूया को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और जैसे ही इविल पार्ट ने ये चीज नोटिस किया, उसने अपने अंदर से बो और एरो प्रोड्यूस करते हुए यूया पर अटैक कर दिया, जिसका मतलब है कि इविल पार्ट के पास भी युति के सारे मूव्स और स्किल्स हैं। बट हाँ, यूया इस अटैक से खुद को बचाने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक अटैक से ये इविल पार्ट पूरी तरह से थक चुकी है, क्योंकि इसके पास अब कोई भी होस्ट नहीं है और ये युति के बॉडी से बाहर इसलिए आया है ताकि अब ये युति की जगह किसी और को अपना नया होस्ट बना सके। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर इविल पार्ट को अब होस्ट चेंज करने की क्यों जरूरत आ गई। सिर्फ यूया से मिलने के बाद युति धीमे धीमे प्योर हो रही है और साथ ही ह्यूमंस के लिए जो भी उसके अंदर डार्क और नेगेटिव इमोशन थे, वो भी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद काफी कम हो चुके हैं। एंड बिना नेगेटिव इमोशन के ये डेविल पार्ट युति के अंदर नहीं रह पाएगी। इसलिए अब ये नया होस्ट ढूंढ रहा है। लेकिन नया होस्ट ऑक्युपाई करने से पहले ये इविल पार्ट युति को मारना चाहता है। इसलिए उसने युति के स्किल से ही एक एरो प्रोड्यूस किया और अब इसने युति पर एरो पॉइंट कर दिया है। और ये चीज देखकर यूया भी बैटल के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और साथ ही उसने अपना ओमनी स्वॉर्ड भी निकाल लिया है। जैसे ही इविल ने युति पर एरो फायर किया, यूया ने उस एरो को बीच में से काट दिया। और वहीं दूसरी तरफ आकाशुकी ने भी अपनी सेंचुरी स्किल एक्टिवेट कर ली है। लेकिन यह युति के बॉडी से निकलने के बाद ये इविल इतना पावरफुल हो चुका है कि आकाशुकी का सेंचुरी स्किल भी इस पर काम नहीं कर रहा है। और ये चीज देखकर आकाशुकी भी पूरी तरह से शॉक्ड है। एंड एज एक्सपेक्टेड इविल ने आकाशुकी पर भी अटैक कर दिया। और सिंस आकाशुकी के लिए डिफेंस और अटैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके लिए इस अटैक से बचना भी काफी मुश्किल है। लेकिन वहीं पास में खड़े नाइट ने उसे बचा लिया। और यार पहले तो इविल युति को मारना चाहता था, लेकिन यूया के साथ स्मॉल बैटल में वो समझ चुका है कि यूया उसे ऐसा करने बिल्कुल नहीं देगा। एंड इस चीज से इविल की भी एनर्जी काफी ड्रेन होगी। इसलिए अभी उसने डिसाइड किया है कि वो यहाँ से युति को बिना कुछ किए चला जाएगा। लेकिन यूया उसे ऐसा भी करने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इस डेविल ने किसी और को भी होस्ट बनाया तो वो भी युति जैसे ही करप्ट हो जाएगा। इसलिए यूया इविल को ऑफर दे रहा है, तुम मुझे अपना नया होस्ट बना लो, क्योंकि यार यूया अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि अकेले वो इस इविल
को हरा सके, इसलिए यूया को कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इविल को भी पता है कि यूया काफी स्ट्रांग है और साथ ही वो रैबिट का मास्टर और स्टूडेंट भी है। और हाँ, होस्ट जितना पावरफुल रहेगा उतना ये इविल भी पावरफुल होता रहेगा। इसलिए इविल भी शुरुआत से ही यूया को अपना नया होस्ट बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यूया ने ये ऑफर ऐसे ही दे दिया। उसका प्लान है कि जब वो इविल का होस्ट बन जाएगा तो अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल के हेल्प से वो इविल को अपने अंदर ही सप्रेस कर लेगा। लेकिन यार इविल भी यूया के इस प्लान को समझ रहा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए यूया से कह रहा है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पूरी तरह से पता है और हाँ, युति भी मुझे सप्रेस नहीं कर पाई, इसलिए तुम अपने इस डिसीजन से पछताओगे। और ये कहने के बाद ही इविल ने यूया को अपना नया होस्ट बना लिया। और ये चीज देखकर अकात्सुकी और नाइट यूया के लिए काफी परेशान है। और यार यूया को होस्ट बनाने के बाद इविल की पूरी पावर अब रिस्टोर हो चुकी है और उसे अब भी लग रहा है कि यूया अपने इस डिसीजन के लिए आगे चलकर काफी पछताने वाला है। और अब वो यूया के सोल की तरफ बढ़ रहा है ताकि उसे भी युति के सोल की तरह ही इविल पावर से फील कर सके। लेकिन यार जैसे ही इविल यूया के सोल की तरफ बढ़ा, वो ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज्ड है कि यूया के सोल में 1% का भी इविल एलिमेंट नहीं है। और किसी भी सोल को करप्ट करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो इविल एलिमेंट होना ही चाहिए। लाइक युति के केस में वो अपने मास्टर के डेथ के पीछे ह्यूमंस को जिम्मेदार समझ रही थी, इसलिए उसके अंदर थोड़ा इविल का एलिमेंट आ चुका था। लेकिन यूया के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूया का सोल एकदम प्योर है और अब यूया नहीं बल्कि इविल रिग्रेट कर रहा है कि उसने यूया को अपना नया होस्ट बनाया। और उसे ये भी समझ आ रहा है कि अब वो यहाँ फंस चुका है, क्योंकि अब वो यूया के बॉडी से बाहर भी नहीं निकल सकता। और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान हो भी सकता है क्या जिसके अंदर 1% का भी इविल एलिमेंट ना हो। एंड फाइनली लाख कोशिशों के बाद भी इविल को यूया के अंदर 1% का भी इविल एलिमेंट नहीं दिखा और फाइनली उसने हार मान ली। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ अब यूया की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके पास नाइट और अकात्सुकी खड़े हैं और साथ ही अकात्सुकी ने अपना सेंचुरी स्किल भी एक्टिवेट कर लिया है ताकि इन केस अगर यूया को इसकी जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन लगता है कि अब यूया को इसकी जरूरत नहीं है। और अभी यूया अकात्सुकी से ये सब कह ही रहा था कि उसके अंदर से आवाज सुनाई दी कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मुझे नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा भी कोई है जिसके अंदर इविल एलिमेंट का 1% भी नहीं है। और यूया सोच रहा है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई, जिसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आ रही है। और इविल की ये सारी बातें सुनकर यूया जल्दी से युति के पास गया और थोड़ी देर बाद युति की भी आंखें खुली और वो पूछ रही है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और यूया उसे बता रहा है कि तुम कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर के गार्डन में हो और तुम ठीक हो ना। और हाँ, युति अब पहले से बेटर है। जिसके बाद अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज यूया ने उसे बताया। और ये सुनकर युति काफी सरप्राइज्ड है और यूया के लिए थोड़ी परेशान भी है, क्योंकि उसे हमेशा अपने अंदर से वॉइस सुनाई देती थी, मैं इंसानों से बदला जरूर लूंगी, जिसकी वजह से युति हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन हाँ, यूया के केस में शायद चीजें अलग हैं। उसे युति जितना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है। भले उसे अभी थोड़ी देर पहले अपने अंदर से इविल की आवाज सुनाई दी, लेकिन हाँ, उसे समझ आ रहा है कि इविल उसके सोल को करप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि आधी नींद में वहाँ ओमा भी आ गया और वो यूया से पूछ रहा है यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। और हाँ, वो यूया के साथ रह रहा है, इसलिए उसने यूया को उसके नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और ड्रैगन जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे पहले जो इविल स्मेल युति के अंदर से आती थी अब वो यूया के अंदर से आ रही है। जिसके बाद यूया ने अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज ड्रैगन को भी बताया, जिसके बाद लग रहा है कि ड्रैगन को इविल के बारे में जानकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो यूया को बता रहा है कि अगर तुम चाहो तो हम इस इविल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इविल अभी फिलहाल यूया के अंदर सप्रेस्ड है वो भी लेजेंडरी ड्रैगन को देखकर काफी सरप्राइज्ड है। और उसने भी आज तक लेजेंडरी ड्रैगन को नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था लेजेंडरी ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते हैं। और यूया को इविल के साथ बातें करते हुए देखकर वहाँ लग रहा है इन दोनों के बातों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो वापस घर में जा रहा है। लेकिन जाने से पहले उसने इविल से कहा मुझे इंसानों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम इस घर या फिर यहाँ के लोगों के साथ कुछ करने का सोचोगे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वापस जाते हुए ओमा ने यूया से ये भी कहा कि इस इविल को अपने सोल पर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे सोल को करप्ट कर लिया तो तुम मारे जाओगे। और वैसे तो यूया को पता था इविल काफी स्ट्रॉन्ग है, बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पावर से वो मर भी सकता है। लेकिन ओमा यूया को ये भी बता रहा है कि अगर तुम इसकी पावर को अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ये कहने के बाद फाइनली ओमा घर में वापस चला गया। और इससे पहले यूया को भी नहीं पता था वो इविल के पावर को कंट्रोल भी कर सकता है। और हाँ, उसे ये भी नहीं पता है कि आखिर इसके पावर को कंट्रोल कैसे करना है, इसलिए वो युति से जानना चाह रहा है। लेकिन युति को भी इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, उसे इतना पता है कि इविल के पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसलिए यूया इस पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं ये चीज युति से सीखना चाह रहा है ताकि किसी इमरजेंसी में वो इसे यूज कर सके। लेकिन यूया को ये भी पता है इविल एनर्जी निकलने के बाद युति काफी थक चुकी होगी, इसलिए आज वो चाहता है कि युति रेस्ट करे। और अभी सभी घर में वापस जा ही रहे थे कि आसमान में से कुछ तो गार्डन में गिरा और ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर यूसागी है। लेकिन जैसे ही मास्टर यूसागी ने यूया के अंदर से इविल को फील किया उनका यूया की तरफ अप्रोच ही चेंज हो गया है और वो जानना चाह रहे हैं कि युति के अंदर से जो इविल की प्रेजेंस आ रही थी वो आखिर डिसअपीयर कहाँ हो गई और अब यूया के अंदर से वो इविल की प्रेजेंस क्यों फील हो रही है। जिसके बाद यूया ने मास्टर यूसाकी को भी हर एक चीज एक्सप्लेन किया एंड ये चीज सुनने के बाद मास्टर यूसाकी का कहना है कि तुम अब
लगता है कि सबसे इडियट इंसान हो। और साथ ही वो यूया पर गुस्सा भी कर रहे हैं, ये आखिर क्यों? उसने खुद अपनी बॉडी इविल को ऑफर किया और इस चीज का आंसर तो यूया के पास भी नहीं है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। इसके बाद मास्टर युसागी भी यूया को जो अभी ड्रैगन ने हर एक चीज समझाया वही सेम चीज समझा रहे हैं, आखिर वो कैसे इविल के पावर को कंट्रोल कर सकता है एंड इसके बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। और ये सारी बातें करने के बाद फिर से मास्टर युसागी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसके बाद हमें इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूया लगातार इविल को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन इस ट्रेनिंग से लगता है उसे कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जिसके बाद उसके अंदर का डेविल का कहना है कि तुम ये पावर इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा सोल एकदम प्योर है। एंड इविल आखिर कहना क्या चाह रहा है यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके कुछ देर बाद युति और यूया ने भी साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट की और कितना भी यूया ट्राई कर ले वो बार बार युति से हार रहा है। और काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद दोनों ने रेस्ट करने का प्लान किया। और अभी यूया रेस्ट कर ही रहा था, युति उससे कह रही है कि तुम इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हो क्योंकि तुमने अभी तक अपना इविल पावर यूज ही नहीं किया। लेकिन यार यूया इविल का पावर यूज करना तो चाहता है पर उसे नहीं पता कि आखिर इसे यूज कैसे करना है, इसलिए वो काफी टाइम इविल के साथ बातें करने में स्पेंड करता है। और पहले जहाँ मौका मिलते ही इविल यूया को अपना वेसल बनाना चाहता था, वहीं अब लगता है इविल को अर्थ और यूया धीमे धीमे अच्छे लग रहे हैं। और अर्थ को देखने के बाद इविल भी समझ रहा है कि होली और इविल के बीच का बैटल ब्यूटी के कंपैरिजन बस एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि घर के बाहर किसी चीज के लड़ने की आवाज सुनाई दी और युति को शायद नहीं पता कि सेज हाउस के चारों तरफ प्रोटेक्शन बैरियर है, क्योंकि उसका कहना है इस बैटल की वजह से ये घर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिसके बाद सभी देखने जा रहे हैं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। और जैसे युति और यूया घर के बाहर आए, इनके आसपास एक भी मॉन्स्टर दिख नहीं रहे हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है जब भी ये दोनों घर के बाहर आते हैं इन पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। और थोड़ी देर बाद फाइनली दोनों जहाँ से आवाज आ रही थी उस जगह पर पहुंच गए। और पहुंचते ही यूया ने देखा कि मास्टर युसागी और फिस्ट सैंड के बीच बैटल हो रहा है, जहाँ फिस्ट सैंड पूरी तरह से इविल के कंट्रोल में है। और अभी फिस्ट सैंड ने मास्टर युसागी का गला पकड़ा है। और ये सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि यूया और युति दोनों ये देखकर शॉक्ड हैं। और फिस्ट सैंड मास्टर युसागी को दूर फेंकते हुए कह रहा है ये है तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर युसागी यूया को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यार जाहिर है मास्टर युसागी को इस हालत में छोड़कर यूया यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए वो फिस्ट सैंड से बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बैटल में युति से भी सपोर्ट मांग रहा है, लेकिन यार युति यूया को समझा रही है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा युति कह रही है। और मे बी ये सच भी है, क्योंकि युति के साथ साथ आकाशुकी और नाइट भी इस इंसान को देखकर डरे हुए हैं, इसलिए यूया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और क्या ये इंसान सच में इतना खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ यूया की ये सारी बातें सुनकर फिश सैंड मास्टर युसागी से कह रहा है कि मेरे लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि ये तुम्हारा स्टूडेंट है, जिसे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि हम दोनों के ताकत में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस इंसान की किलिंग इंस्टिंक्ट से यूया को समझ आ रहा है कि इन दोनों के पावर में जमीन आसमान का डिफरेंस है और शायद अभी फिलहाल यूया इसे हरा भी नहीं पाएगा। और यार हाँ, इस इंसान के सिर्फ किलिंग इंस्टिंक्ट से ही यूया पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा है। और यूया के अंदर जो इविल पार्ट सप्रेस्ड है वो भी इस इंसान से काफी डरा हुआ है। और यूया के इस डर को देखकर इविल सबसे पहले मास्टर युसागी को मारना चाहता है और इसके बाद वो यूया और बाकी सभी को मारने वाला है। और सिंस मास्टर युसागी को किकिंग सेंट का टाइटल मिला है, इसलिए ये डेविल इन्हें अपने किक से मारना चाहता है ताकि अब उसे न्यू किकिंग सेंट का टाइटल मिल सके। जिसके बाद इविल मास्टर युसागी को लगातार किक कर रहा है और ये देखकर यूया भी उसे रोकने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन इविल लगता है रुकने वाला नहीं है। और साथ ही यूया भी अपनी बॉडी मूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है। और यार अभी इधर फिस्ट सैंड लगातार मास्टर युसागी को किक कर ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूया के अंदर का इविल शांति से रिलैक्स कर रहा है और सोच रहा है कि यूया के मरने के बाद उसे नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा और उसे ये सब काफी बोरिंग लग रहा है। और अभी यूया के अंदर का इविल ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी यूया का सोल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले प्योर व्हाइट था, अब धीमे धीमे डार्क ब्लैक हो रहा है, क्योंकि यूया के सामने ही फिस्ट सैंड मास्टर युसागी को मार रहा है। इसलिए यूया के अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो रहा है और इस चीज से यूया के अंदर भी इविल का एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है और अब इविल यूया को अपनी पावर दे सकता है। जिसके बाद इविल मुस्कुराते हुए कह रहा है कि तुम मेरी पावर का भी एडवांटेज ले लो, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फिस्ट सैंड मास्टर युसागी को अपनी पूरी ताकत से लास्ट किक करने वाला है। और भले ही फिस्ट सैंड किकिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं है, बट स्टिल इस किक में इतना पावर है जिससे मास्टर युसागी की जान जा सकती है। और यही नहीं, युति, नाइट और आकाशुकी सभी को लग रहा है कि आज आखिरी बार है जब ये सब मास्टर युसागी को देखने वाले हैं। और जैसे ही फिस्ट सैंड ने मास्टर युसागी पर अटैक किया, सबने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यूया ने इस अटैक को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक दिया। और अब यूया के अंदर से भी फिस्ट सैंड की तरह इविल का ऑरा आ रहा है। और यार सिंस यूया ने अभी फिस्ट सैंड को टच किया और साथ ही उसे इग्नोर करते हुए मास्टर युसागी का कंडीशन चेक कर रहा है, इसलिए फिस्ट सैंड यूया के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। जिसके बाद उसने अपना वन ऑफ द पावरफुल मूव से यूया पर अटैक कर दिया एंड इस अटैक से आसपास के सारे ट्रीज और ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन इतने पावरफुल अटैक को भी यूया ने बहुत आसान
आसानी से डॉज कर दिया। एंड इस चीज को देखकर फिस्ट सैंड पूरी तरह से शॉक्ड है और उसे लग रहा है कि यूया अभी तक अपनी पावर और एबिलिटी छुपा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इविल की पावर मिलने के बाद यूया को फील हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और साथ ही वो अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो चुका है कि फिस्ट सैंड की बातें भी उसे सुनाई नहीं दे रही हैं। लेकिन फिस्ट सैंड जो कि अभी थोड़ी देर पहले गुस्से में था अब मुस्कुराते हुए कह रहा है ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है तुमसे लड़ने में मजा आने वाला है। और ये कहने के बाद ही फिस्ट सैंड ने एक बार फिर से अपने वन ऑफ द पावरफुल मूव से यूया पर अटैक कर दिया। लेकिन यूया ने भी फिस्ट सैंड का ये सेम मूव को कॉपी करते हुए उस पर काउंटर अटैक किया और यूया ने भले ही फिस्ट सैंड का मूव कॉपी किया है बट स्टिल यूया का मूव फिस्ट सैंड के मूव से बहुत ज्यादा पावरफुल और लार्ज है। इसलिए जब दोनों का मूव टकराया यूया के इस अटैक ने फिस्ट सैंड के अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया और इस डिस्ट्रक्शन के बाद यूया के मूव ने फिस्ट सैंड पर अटैक किया और ये चीज पास खड़े सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और भले ही फिस्ट सैंड इस मूव को डॉज करने में सक्सेसफुल रहा बट इस मूव से आसपास के सारे ट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और यूया के इस डिस्ट्रक्शन पावर को देखने के बाद फिस्ट सैंड फाइनली क्लोज रेंज मूव का यूज करने वाला है जिसके लिए वो जाना जाता है। और फिस्ट सैंड के हिसाब से इस मूव को कॉपी कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है क्योंकि अगर किसी ने भी इस मूव को कॉपी करने की कोशिश की तो वो अंदर से और बाहर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यार ये चीज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मूव को भी यूया कॉपी कर लेगा। एंड फाइनली फिस्ट सैंड को यूया ने उसी के मूव से डिस्ट्रॉय कर दिया। और यार आज पहली बार है जब फिस्ट सैंड को मौत का डर लग रहा है और अब यूया डार्क ऑरा और अपने रेड आई के साथ फिस्ट सैंड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूया उसे मारने की जगह अपने आइटम बॉक्स से रिकवरी हब जूस निकालेगा और इस जूस के हेल्प से यूया ने फिस्ट सैंड के दोनों हाथ फिर से वापस ग्रो कर दिया। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि यूया ने फिस्ट सैंड को माफ करके हर एक चीज भुला दिया है बल्कि वो फिस्ट सैंड को हील करने के बाद फिर से उससे बैटल कर रहा है। और फिस्ट सैंड चाहे कितना भी अटैक कर दे लेकिन यूया को मानो उसके अटैक से कुछ हो ही नहीं रहा है और लगातार यूया फिस्ट सैंड को हील कर रहा है और फिर से उस पर अटैक कर रहा है। और फाइनली फिस्ट सैंड को भी रियलाइज हो चुका है यूया सिर्फ उसे इसलिए हील कर रहा है ताकि फिर से वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। और यार जाहिर है फिस्ट सैंड को ये चीज मौत से भी बदतर लग रहा है और इसलिए वो चाहता है कि यूया उसे मार के इस चीज को खत्म करे। लेकिन यूया का कहना है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना था ना इसलिए तुम होली बिंग को हंट कर रहे थे। लेकिन यार फिस्ट सैंड जैसा चाहता था ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। वो अपने से स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि समझो मॉन्स्टर से लड़ रहा है और ये बैटल वन साइडेड है जहाँ फिस्ट सैंड लगातार मार खा रहा है। और यार वहीं दूसरी तरफ अब युति भी रिकवर हो चुकी है और यूया के अंदर इस चेंज को देखकर वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यूया युति को भी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है बट स्टिल युति अपनी पूरी कोशिश कर रही है यूया अपने होश में आए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ वो फिर से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन यार लगता है इविल ने यूया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है इसलिए युति के इंस्ट्रक्शन पर अकात्सुकी ने भी यूया पर अपनी सेंचुरी स्किल यूज किया। लेकिन यूया का कहना है कि जेंटल होने का क्या फायदा जब ये चीज किसी को बचा ही नहीं सकती। और सिंस युति यूया को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रही है इसलिए उसके अंदर का इविल अगर जरूरत पड़ी तो युति को भी खत्म कर देगा। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि तभी वहाँ ड्रैगन भी आ गया और युति ड्रैगन से हेल्प मांग रही है कि वो फिर से यूया को नॉर्मल कर दे। लेकिन ड्रैगन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी पूरी तरह से डिप्रेस्ड है कि उसकी सेंचुरी स्किल भी यूया को नॉर्मल नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी ड्रैगन ने अकात्सुकी को एक पिल खिलाया और ये वही पिल है जिसके थ्रू कोई भी अपना साइज बड़ा या छोटा कर सकता है। और इससे पहले कि अकात्सुकी कुछ समझ पाता उसका साइज ड्रैगन जितना बड़ा हो रहा है। हाँ, सिंस अकात्सुकी का साइज भी बड़ा हो गया है तो उसकी स्किल की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। एंड नाउ जैसे ही अकात्सुकी ने अपनी सेंचुरी स्किल यूया पर यूज किया यूया पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया। वो पहले जैसे ही मुस्कुरा रहा है और या यूया के नॉर्मल होने के बाद अकात्सुकी भी वापस अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहा है। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ यूया को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसे इतना याद है कि मास्टर यूसागी बहुत बुरी तरह से घायल है। लेकिन जैसे यूया मास्टर यूसागी के पास गया उसने देखा कि वो हील हो चुके हैं जो कि जाहिर है अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल की वजह से ही हुआ है। और यार हाँ, अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल की वजह से आसपास के सभी लोग हील हो चुके हैं जिसमें फिस्ट सैंड भी शामिल है। एंड हील होने के बाद ही वो यहाँ से चला गया और इस चीज की वजह से अकात्सुकी थोड़ा दुखी है। उसके हील करने की वजह से ही फिस्ट सैंड स्किप करने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन मास्टर यूसागी उसे कंफर्ट करने के लिए उसका सर सहला रहे हैं जिससे अकात्सुकी काफी खुश है और अब सभी घर में वापस जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिस्ट सैंड जो कि गलती से अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल से रिकवर हो चुका है वो फॉरेस्ट में अपनी जान बचाकर भाग रहा है और पूरी तरह से शॉक्ड है कि आखिर कैसे यूया ने उसे इतनी बुरी तरह से हराया। और वो टेक्निक्स जिसे उसे लर्न करने में सालों लग गए यूया ने उन्हें पलक झपकते ही कॉपी कर लिया। और हाँ, यूया ने इन सारे मूव्स को सिर्फ कॉपी ही नहीं किया बल्कि इनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को इंक्रीज भी किया। और इन सारी चीजों की वजह से फिस्ट सैंड सोच रहा है कि वो यूया और बाकी सबको जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सबको पक्का खत्म करेगा। और यार फिस्ट सैंड खुद से अभी ये सारी बातें कर ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ओमा ड्रैगन की है। और सबको लग रहा था कि ओमा वापस सोने के लिए जा चुका है लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, सिंस अभी ओमा का साइज स्मॉल है
इसलिए फिस्ट सेंट उससे ज्यादा डर नहीं रहा है और उसका कहना है कि इस बार तो वो हार गया, लेकिन अगली बार वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि अगर कोई यूया और उसके फ्रेंड से बैटल करना चाहता है तो उसे पहले ओमा से लड़ना पड़ेगा। और ये सुनकर फिर से फिश सेंट को लग रहा है इतना स्मॉल ड्रैगन क्या उसका कर लेगा। और जैसे उसने ये कहा, ओमा फिर से धीमे धीमे अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहा है। लेजेंडरी ड्रैगन को देखकर फिश सेंट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ओमा ने उसे खा लिया और उसे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो सोच रहा है कि ये यूया के हाथों बना खाना खाने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ इविल आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर कैसे और किसने फिस्ट सेंट के इविल को इतने आसानी से मारा और साथ ही वो सेंट के अंदर का इविल को भी हरा कर डिस्ट्रॉय किया। और हाँ, उनका ये भी कहना है कि अगर होली बिंग से बैटल जीतना है तो उन्हें सबसे पहले जिन्होंने भी फिश सेंट के अंदर के इविल को मारा है उसे हराना होगा। एंड यार इसके बाद में नेक्स्ट सीन में स्वॉर्ड सेंट का इंट्रोडक्शन मिलता है और अभी इनके चारों तरफ काफी डेंजरस बीस्ट हैं और पता नहीं क्यों लेकिन ये बीस्ट इनसे काफी डरे हुए हैं। बट फिर भी जैसे इन बीस्ट में से ब्लैक टाइगर ने इन पर अटैक किया, पलक झपकते ही इन्होंने ब्लैक टाइगर का सर धड़ से अलग कर दिया। और यार सिंस ब्लैक टाइगर्स ग्रुप में अटैक करते हैं इसलिए अपने एक कैंपेनियन के मरते ही बाकी सारे ब्लैक टाइगर्स ने स्वॉर्ड सेंट पर अटैक कर दिया और देखते ही देखते स्वॉर्ड सेंट ने इन्हें कई पीसेज में कट कर दिया और ये सारे ब्लैक टाइगर्स लाइट के पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। और साथ ही इन्हें हराने की वजह से स्वॉर्ड सेंट को काफी कई सारे आइटम्स भी मिले और यह स्वॉर्ड सेंट का नाम है आयरिस। और हाँ, इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के होने के बावजूद भी आयरिस को अपने जान से ज्यादा इस बात की चिंता है कि अभी तक इनके सारे क्लासमेट्स का शादी हो चुका है लेकिन अभी भी इनके पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और यह शुरुआत से ही आयरिस को स्वॉर्ड में इंटरेस्ट है लेकिन नोबल फैमिली से होने की वजह से इनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये नाइट बने, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें नाइट स्कूल की जगह गर्ल्स स्कूल अटेंड करना पड़ा। बट इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और स्वॉर्ड के लिए अपने ग्रेट लव की वजह से आयरिस आज स्वॉर्ड सेंट बन चुकी है। लेकिन यह स्वॉर्ड सेंट बनने से पहले आयरिस ने जिस गर्ल्स एकेडमी में एडमिशन लिया था उसकी हेड मिस्ट्रेस एस रैंक एडवेंचरर रह चुकी हैं, इसलिए इस एकेडमी में सेल्फ डिफेंस की चीजें भी सिखाई जाती हैं। और आयरिस का स्किल और एबिलिटी देखकर हेड मिस्ट्रेस ने आयरिस को फॉर्मर स्वॉर्ड सेंट से इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ही आयरिस को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दी है। और ये स्कूल ज्वाइन करने से पहले आयरिस को स्वॉर्ड के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन धीमे धीमे एकेडमी की बाकी लड़कियों से बातें करने के बाद और उनसे कैसे लेडी लाइक एक्ट करना चाहिए सीखने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन तक आयरिस को रोमांस और मैरिज में काफी इंटरेस्ट आने लगा। और हाँ, सिंस आयरिस को स्वॉर्ड सेंट का टाइटल मिल चुका है और सिंस सेंट को कई कंट्रीज में नोबल से भी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए आयरिस के फादर चाह कर भी उसे नोबल लाइफ जीने के लिए फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। एंड फाइनली जैसा कि आयरिस चाहती थी उन्होंने उसके लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया। लेकिन यार अब सिंस आयरिस के सारे फ्रेंड्स का शादी हो चुका है इसलिए पहली बार अब वो भी मैरिज के बारे में सोच रही है। लेकिन लड़कों के मामले में उसका कुछ कंडीशन है कि जिस लड़के से भी वो शादी करे वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल सिक्योर और गुड लुकिंग होना चाहिए। और यार वहीं दूसरी तरफ फिस्ट सेंट से बैटल करने के बाद यूया अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है जहाँ वो दोनों वर्ड को काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। और वहीं उसे मास्टर यूसाकी की भी चिंता है। हालांकि अकासुकी के सेंचुरी स्किल के हेल्प से मास्टर यूसाकी का वुंड काफी जल्दी हील हो गया, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ रिकवर होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और मास्टर यूसाकी के लिए यूया को परेशान देखकर युति उसे समझा रही है कि होली इतने कमजोर नहीं है, इसलिए तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। और वैसे भी होली को प्लेनेट से गिफ्ट मिला है और प्लेनेट गिफ्ट वर्ड सुनकर यूया को समझ नहीं आ रहा है आखिर युति कहना क्या चाहती है। बट हाँ, उसे इतना समझ आ रहा है कि इस वर्ड में काफी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में उसे जरा भी नहीं पता। बट हाँ, यूया को ये भी याद आ रहा है कि जब मास्टर यूसाकी उससे पहली बार मिले थे तब उन्होंने बताया था कि होली को प्लेनेट्स चूज करते हैं। और हाँ, सिंस इविल्स को हराने के लिए होली की जरूरत है इसलिए प्लेनेट्स होली का स्ट्रेंथ रिकवर करने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड मास्टर यूसाकी की ये सारी बातें सुनकर यूया उनसे जानना चाह रहा है कि अगर आपने जो कुछ भी कहा वो सब सच है तो युति और फिस्ट सेंट का क्या, क्योंकि फिस्ट सेंट के अंदर होली और इविल दोनों का पार्ट है, तो क्या ऐसे सिचुएशंस प्लेनेट के लिए बुरे नहीं हैं? एंड यूया के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मास्टर यूसाकी उसे समझा रहे हैं कि भले ही प्लेनेट्स होली को चूज करते हैं लेकिन उनके पास इस टाइटल को वापस लेने का हक नहीं है और प्लेनेट्स चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए धीमे धीमे कर जैसे जैसे होली इविल में कन्वर्ट हो रहे हैं प्लेनेट्स के लिए भी ये सिचुएशन काफी डेंजरस हो रहा है। और यार हाँ, मास्टर यूसाकी फिश सेंट के अगेंस्ट इसलिए हारे हैं क्योंकि होली अपनी पूरी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ इविल के अगेंस्ट यूज कर पाते हैं। और अगर होली को होली के अगेंस्ट या फिर होली और इविल के मिक्सचर के अगेंस्ट बैटल करना पड़े तो उनकी स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, जिससे साफ है कि मास्टर यूसाकी और फिश सेंट के बैटल में मास्टर यूसाकी की पावर हाफ हो गई थी। एंड इविल के बारे में बातें करते करते मास्टर यूसाकी अब यूया को उसके अंदर के इविल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे फिश सेंट के अगेंस्ट बैटल के टाइम उसके अंदर का इविल फुल्ली एक्टिवेट हो गया था और उसने ही फिश सेंट को हराया है। और हालांकि बैटल का हर एक डिटेल यूया को युति और मास्टर यूसाकी ने अच्छे समझाया, लेकिन इविल के एक्टिवेट होने के बाद जो कुछ भी हुआ यूया को कुछ भी याद नहीं है और साथ ही यूया को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे अपने अंदर के इविल की आवाज सुनाई दी। और बैटल के बाद आज पहली बार है जब उसे ये आवाज सुनाई दी है, क्योंकि बैटल में एग्जॉस्ट होने की वजह से ये इविल काफी गहरी नींद में था। इसके उठने के बाद मास्टर यूसाकी यूया से कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम फिस्ट सेंट
के साथ बैटल के बारे में पूछो। और यार जब इविल से बातें करने के बाद यूया ने हर एक चीज मास्टर युसाकी को बताया। अब मास्टर युसाकी का कहना है कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर इस इविल के पावर को कंट्रोल करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मजबूरी में हम होलीज को तुम्हारे अगेंस्ट बैटल करना होगा, और ऐसा न हो इसलिए मास्टर युसाकी अब यूया को ट्रेन करने वाले हैं। एंड यार सिंस ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट इस इविल से कम्युनिकेशन होने वाला है, इसलिए यूया ने इस इविल का नाम कूरो रखा ताकि इन दोनों का कन्वर्सेशन हुआ और फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग रह सके। और इविल का ये नाम सुनकर जैसे ही मास्टर युसाकी और यूती ने कूरो की जगह कोई और नाम सजेस्ट किया, इविल आई ने तुरंत एक्टिवेट होकर कहा कि कूरो ये नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए तुम दोनों को बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे यार साफ है कि इविल आई को भी अपने इस न्यू नेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यार इसके बाद फाइनली मास्टर युसाकी ने इविल के पावर को कंट्रोल करने के लिए यूया की ट्रेनिंग स्टार्ट की। और यार अभी जहाँ अनदर वर्ल्ड में यूया मास्टर युसाकी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वहीं अर्थ पर उमा द ड्रैगन और नाइट दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ उमा का कहना है कि ये होली और डेविल दोनों काफी अजीब है और यूया खामा इन दोनों के बैटल में फंस गया, इसलिए मुझे यूया के लिए बुरा लग रहा है, तो शायद उसे बचाने के लिए मुझे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंड ड्रैगन की ये बात सुनते ही नाइट उस पर गुस्सा कर रहा है। और ये देखकर ड्रैगन का कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था, क्योंकि ये चीज ना ही यूया को अच्छा लगेगा और ना ही पिछले सीज को। और अभी उमा और नाइट दोनों बातें कर ही रहे थे कि उमा को अचानक से अर्थ पे इविल की प्रेजेंस फील हुई, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इविल की प्रेजेंस उसे अर्थ पर क्यों फील हो रही है, क्योंकि अर्थ पर ना ही इविल है और ना ही होली, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी ड्रैगन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से इविल की प्रेजेंस भी डिसअपीयर हो गई, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसने सपना बिल्कुल नहीं देखा है, कि उसे जो फील हुआ था वो इविल की प्रेजेंस ही थी। और यार इस चीज को कंफर्म करने के लिए ड्रैगन घर से बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि यूया ने उसे बाहर जाने से मना किया है, क्योंकि अर्थ पर कोई ड्रैगन है ही नहीं। और यार अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि लंच टाइम के लिए बेल रिंग हुआ, और सिंस ओमा को घर से बाहर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए अर्थ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए ओमा हमेशा यहाँ के फूड ट्राई करने के लिए एक्साइटेड रहता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ड्रैगन ने जो अभी इविल स्पिरिट को फील किया, इस बारे में यूया को बताना भूल गया। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि मास्टर युसाकी और यूती के साथ ट्रेनिंग करते हुए यूया को काफी टाइम हो चुका है, और हालांकि यूया के पास इविल की पावर है, बट स्टिल मास्टर युसाकी को हरा पाना उसके लिए काफी टफ हो रहा है, और साथ ही इस इविल के पावर को कंट्रोल कर पाना भी उसके लिए काफी टफ है। इतना कि अगर इस इविल स्पिरिट के पावर के साथ यूया को सिटी में बैटल करना पड़ा तो इससे आसपास के लोगों को भी काफी डैमेज हैंडल करना पड़ सकता है, इसलिए यूया लगातार इविल के पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हाँ, जब जब इविल यूया के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, यूया के अंदर से ब्लैक ऑरा के फ्लो होने के साथ साथ उसकी आईज भी पूरी तरह से रेड हो जा रही हैं। एंड यार अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे लग रहा है कि वो कुछ तो भूल रहा है। जैसे ही मास्टर युसाकी ने देखा कि यूया अब डिस्ट्रैक्टेड है, इन्होंने तुरंत यूया पे अटैक कर दिया, और मास्टर युसाकी के अटैक से खुद को बचाते हुए यूया के मन में अभी भी यही चल रहा है कि आखिर वो क्या भूल रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद यूया को याद आया कि स्कूल में अभी उसका टेस्ट होने वाला है, और हालांकि वो इस टेस्ट के लिए काफी प्रिपेयर कर रहा है, बट स्टिल इस टेस्ट में अगर उसे पास होना है तो उसे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, इसलिए वो ट्रेनिंग पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। और अभी ये सब सोचते हुए यूया डिस्ट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से मास्टर युसाकी अपना अटैक यूया के ऊपर लैंड करने में सक्सेसफुल रहे। एंड मास्टर युसाकी का अटैक पड़ते ही यूया वहीं बेहोश हो गया। और यार सिंस यूया इस टेस्ट की वजह से अपने ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने मास्टर युसाकी से थोड़ा ब्रेक मांगा ताकि वो अपने टेस्ट पे ध्यान दे सके। और आज फाइनली टेस्ट खत्म हो चुका है, और यार वहीं यूया के बगल में हेडे इस टेस्ट के खत्म होने की वजह से काफी खुश है, और वो अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रही है। और वहीं सारे लड़कों का नजर उसके मेलन्स पर है। और यार वहीं यूया रिन को स्टडी में हेल्प करने के लिए थैंक यू भी कह रहा है, क्योंकि रिन ने जो प्रेडिक्ट किया था इसमें वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। और हालांकि लेवल अप करने से पहले यूया जो कुछ भी पढ़ता था उसे कुछ खास याद नहीं रहता था, बट अब चीजें बदल चुकी हैं। यूया की आई साइट भी इम्प्रूव हो चुकी है, और साथ ही वो जो कुछ भी पढ़ता है वो तुरंत उसकी मेमोरी में फीड हो जाती है। और धीमे धीमे कर यूया के पास रियो, सिंगो और बाकी सभी आ चुके हैं, और सभी अभी टेस्ट के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और हाँ, सिंस टेस्ट खत्म हो चुका है और जल्द ही समर ब्रेक भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी ये भी बातें कर रहे हैं कि आखिर समर वेकेशन के लिए इनका प्लान क्या है। और वहीं यूया के मन में चल रहा है कि वो इस समर वेकेशन अदर वर्ल्ड में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, और साथ ही ग्रेट डेविल नेस्ट को और एक्सप्लोर करना चाहता है। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि केडन ने सजेस्ट किया कि क्यों ना समर वेकेशन में हम सब साथ में समर फेस्टिवल एंजॉय करें। और यार अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि यहाँ काउरी भी आ गई, और वो यहाँ यूया से मिलने आई है। एंड यूया को क्लास में देखकर वो खुश है कि चलो कम से कम अभी वो घर नहीं गया है। और यार काउरी यहाँ पर यूया और बाकी सभी को अपने वेकेशन रिजॉर्ट पर इनवाइट करने आई है, और वेकेशन रिजॉर्ट सुनते ही सभी काफी सरप्राइज्ड हैं। और यार सिंस काउरी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए नॉर्मली उसे अपने एज के लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता ही नहीं है। और आज इन सबको अपने वेकेशन रिजॉर्ट पर इनवाइट करके काउरी काफी खुश है। एंड काउरी के साथ साथ बाकी सभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और यार अब फाइनली डिसाइड हो चुका है कि काउरी, यूया और बाकी सभी काउरी के वेकेशन रिजॉर्ट पर समर वेकेशन एंजॉय करने वाले हैं। और हाँ, डेट और टाइम के बारे में काउरी कुछ दिन बाद सबको इन्फॉर्म कर देगी। एंड यार इसके बाद हमें फाइनली समर वेकेशन के उस डे का सीन दिखाया जाता है जिस दिन सभी ने काउरी के वेकेशन हाउस पर जाने का डिसाइड किया था, और अभी सभी वेकेशन हाउस के सामने ही हैं। और
और ये हाउस सच में स्कूल से भी काफी बड़ा है, जिसे देखकर सभी काफी सरप्राइज्ड हैं। लेकिन हाँ, यूया के लिए अभी भी ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि वो कुछ दिन लड़कियों के साथ सेम घर में स्पेंड करने वाला है। हालांकि युति उसके साथ रहती है, बट स्टिल यूया के लिए ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। एंड यार इसके थोड़ी देर बाद जब सभी बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए चले गए और यहाँ रूम में सिर्फ और सिर्फ कावरी और यूया है। कावरी यूया से जानना चाह रही है कि युति, ओमा और बाकी सभी ठीक तो है ना। एंड कावरी के पूछने पर यूया ने बताया कि युति ने यहाँ आने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि अभी भी वो ज्यादा लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है। बट हाँ, सिंस युति ने भी स्कूल में कई फ्रेंड्स बनाए हैं, इसलिए समर वेकेशन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है। और वहीं यूया को अपने मैजिक के हेल्प से वापस ओमा और आकाशुकी के पास जाना होगा ताकि वो इनके लिए फूड प्रिपेयर कर सके। एंड यूया की ये सारी बातें सुनकर कावरी थोड़ा बिटर स्माइल कर रही है। एंड फाइनली इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद यूया भी स्विम सूट पहनने के बाद थोड़ी देर बीच पर एंजॉय करने चला गया। और हमेशा की तरह आसपास के सभी लोग यूया के बारे में ही बातें कर रहे हैं। एंड इनकी ये सारी बातें सुनकर यूया को लग रहा है कि ये शायद उसका इमेजिनेशन हो सकता है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे सुनाई दिया किसी ने उसे बुलाया। एंड जैसे यूया पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कुछ अनजान लड़कियां उसके पीछे खड़ी हैं और उसे जानना चाह रही हैं कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। एंड यार इन दोनों को देखकर यूया थोड़ा घबराया हुआ है और वो सोच रहा है कि आखिर ये लड़कियां उसके इतने करीब क्यों खड़ी हैं। लेकिन हाँ, सिंस इन्होंने मैगजीन में यूया की फोटो देखी थी, इसलिए ये यूया के साथ फोटो क्लिक कराना चाह रही हैं। और अभी यूया कुछ कह पाता कि इन्होंने यूया के साथ सेल्फी क्लिक की। एंड ये यूया के साथ फोटो क्लिक करने के बाद ये लड़कियां काफी खुश हैं। और वहीं यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ पिक क्लिक कर इन्हें क्या ही खुशी मिल गई। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि यहाँ कावरी भी आ गई और वो यूया से जानना चाह रही है कि उसका स्विम सूट कुछ अजीब तो नहीं है। और यार सिंस यूया ने आज से पहले कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर टाइम स्पेंड नहीं किया है, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि यहाँ पर लड़कियां स्विम सूट पहनने वाली हैं। इसलिए वो अभी थोड़ा नर्वस है, बट फिर भी वो कावरी की तारीफ कर रहा है और उसका कहना है कि ये स्विम सूट ऊपर एकदम सूट कर रहा है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर कावरी भी काफी खुश है और ब्लश कर रही है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ पर बाकी सभी भी आ चुके हैं। और सिंस सभी लड़कियों ने स्विम सूट पहना है, इसलिए यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कहाँ देखना चाहिए। और वहीं आसपास के सभी लोग भी इस पूरे ग्रुप की तारीफ कर रहे हैं। एंड यूया का ये ब्लसी फेस देखकर केडे भी समझ रही है कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो भी यूया से पूछ रही है कि आखिर मैं कैसी लग रही हूँ। एंड उसका ये क्वेश्चन सुनकर यूया का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है, बट स्टिल वो केडे की भी तारीफ कर रहा है। ये स्विम सूट पर काफी सूट कर रहा है। और यार हालांकि ये सारा सिचुएशन यूया के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, बट स्टिल धीमे धीमे करके सभी चीजें नॉर्मल हो रही है। और इन्होंने यहाँ वॉलीबॉल भी खेला और हर एक चीज यूया काफी इंजॉय भी कर रहा है। और यार हाँ, आज यूया को यहाँ ये भी चला कि मास्टर युसाकी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसके लेग काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो पानी पे दौड़ भी सकता है। और ये जानकर वो भी काफी सरप्राइज्ड है। और सिंस कावरी स्पोर्ट में काफी अच्छी नहीं है, इसलिए कावरी और यूया की टीम केडे के टीम के अगेंस्ट हार गई, जिसके लिए कावरी यूया को सॉरी भी कह रही है। बट यूया का कहना है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ भी है। बट जो भी हो, काफी देर तक खेलने की वजह से ये सभी काफी थक चुके हैं। इन सबने रेस्ट करने का डिसाइड किया और थोड़ा लंच वगैरह करने के लिए इन्होंने पास के बीच हाउस पर जाने का डिसाइड किया। और वहाँ पहुंचने पर इन्हें उनकी होम टीचर यहाँ मिली, जो कि अभी इस बीच हाउस पर एज अ वेट्रेस काम कर रही हैं। और अभी इन्होंने ब्लैक बिकिनी और एप्रन पहना है और इन्हें इस अटायर में देखकर सभी काफी सरप्राइज्ड हैं। यहाँ तक कि यूया इन्हें ऐसे देखकर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसे कहाँ देखना चाहिए। और रेयो उनसे जानना चाह रही है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही हैं। और यह सबके मन में यही डाउट है कि क्या टीचर होने के बावजूद भी ऐसे पार्ट टाइम जॉब करना सही है। इनका ये सारा क्वेश्चन सुनकर मिस स्वारा का कहना है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का घर है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि यहाँ मिस स्वारा के फादर भी आ गए और वो उन्हें डांटते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मिस स्वारा ने अपने फादर को बताया कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ये सुनकर काफी खुश हैं और स्माइल करते हुए सबसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरी बेटी अच्छी टीचर है। और ये सुनते ही थोड़े कंफ्यूजन एक्सप्रेशन के साथ कावरी ने कहा कि हाँ, ये एक बहुत अच्छी टीचर है। और हाँ, मिस स्वारा के फादर ने सबको आज ट्रीट करने का ऑफर भी दिया। और यह ट्रीट एंजॉय करते हुए सभी मिस स्वारा से यही जानना चाह रहे हैं कि फूड इतना टेस्टी होने के बावजूद भी आखिर यहाँ कस्टमर्स क्यों नहीं आते हैं। एंड इनके पूछने पर मिस स्वारा ने बताया कि सिंस ये बीच हाउस मेन लोकेशन से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ काफी कम कस्टमर्स आते हैं। और यार ये सुनकर सबको काफी बुरा लग रहा है। और यार अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी मिस स्वारा को एक आइडिया आया जिससे यहाँ की सेल काफी इंक्रीज हो सकती है। और जैसा कि मिस स्वारा ने प्लान किया था, ठीक वैसा ही हुआ। सिंस आज यहाँ पर स्कूल के सबसे ब्यूटीफुल लड़के और लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो मिस स्वारा का आइडिया था क्यों न ये सभी आज एज अ सर्वर काम करें। और हाँ, मिस स्वारा के फादर इन्हें पे भी करेंगे। और हालांकि शुरुआत में मिस स्वारा के फादर को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जैसे ही मिस स्वारा के अकॉर्डिंग यूया, कावरी और बाकी सब ने सारे कस्टमर्स को सर्व करना स्टार्ट किया, यहाँ पहले से और ज्यादा कस्टमर्स की भीड़ इकट्ठा होने लगी। और यार यूया की वजह से इस बीच हाउस में काफी लड़कियां भी आ रही हैं। और सिंस मिस स्वारा को कुकिंग नहीं आती है, इसलिए वो अपने फादर के हेल्प भी नहीं कर पा रही हैं, बल्कि उन्हें यूटेंसिल्स क्लीन करने की जिम्मेदारी मिली है। और यार हाँ, जैसा कि हमेशा यूया के साथ होता है, फीमेल कस्टमर्स उसके साथ हैंडशेक और पिक्चर क्लिक करने का रिक्वेस्ट कर रही हैं। और धीमे धीमे इस बीच हाउस में काफी और ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी कस्टमर्स यूया,
काउरी और बाकी सभी कोई देखने आए हैं, बल्कि यहाँ का खाना भी काफी अच्छा है। और यार अभी इधर सभी बाकी कस्टमर्स को सर्व कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के काउरी को परेशान कर रहे हैं। और ये देखकर जैसे ही केडे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ये लड़के केडे को भी क्यूट कहते हुए और टीच कर रहे हैं और इसे भी अपने साथ हैंग आउट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और यार सिंस इनके सबसे पास रियो है, इसलिए जब वो इन लड़कों को रोकने के लिए आगे बढ़ा, इनमें से एक लड़का जो कि काफी मस्कुलर है, वो रियो को धमकी देते हुए कह रहा है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो ट्राई कर लो। और यार हालांकि रियो भी काफी स्पोर्ट वगैरह खेलता है और वो भी काफी फिट है, लेकिन वहीं ये सारे लड़के रियो से काफी ज्यादा बड़े और मस्कुलिन है, इसलिए रियो को इन्हें हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और यार सिंस अभी यूया शॉपिंग करने गया है, इसलिए यहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा धीमे धीमे खराब हो रही है। और अभी ये सिचुएशन फिजिकल होने ही वाला था, यहाँ यूया भी आ गया और अभी उसके हाथ में शॉपिंग बैग है और यूया कैजुअली इन लड़कों के बीच में से जा रहा है और इन्हें साइड हटने को कह रहा है। और यूया का ये बिहेवियर देखकर ये लड़के थोड़ा इरिटेटेड भी दिख रहे हैं और इनमें से एक का कहना है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हम बातें कर रहे हैं, तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और इनकी ये सारी बातें सुनकर यूया ने कहा कि सिंस आज कस्टमर्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए मुझे इन दोनों की जरूरत है और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम्हारी बात मैं सुनूंगा। और अभी यूया काउरी और केडे को अपने साथ लेकर जा ही रहा था कि इनमें से एक लड़के ने यूया का हाथ पकड़ लिया, बट इस चीज से यूया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और इन सारे लड़कों से फ्री होने के बाद काउरी और केडे तुरंत स्टोर रूम में चली गई, जहाँ सारा सामान सेटल करने के लिए इन दोनों की काफी जरूरत है। और इस चीज की वजह से यूया भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है और अभी वो भी सारा ग्रोसरी और बैग रखने के लिए स्टोर रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी सारे लड़कों ने यूया को चारों तरफ से घेर लिया और उनका कहना है कि क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। और यार ये कहने के तुरंत बाद में से एक लड़के ने यूया पर अटैक कर दिया और हालांकि यूया इस अटैक से बचने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी उसके मन में इस बात का डर है कि कहीं इस बैटल की वजह से बाकी कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो। और यूया को ये भी डर है कि अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, मे बी ये बीच हाउस डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाकी सारे लड़कों ने भी यूया पर एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सिंस अभी यूया के हाथ में बैग भी है, इसलिए वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, बट हाँ अपनी ट्रेनिंग की वजह से यूया पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। जिसके बाद यूया ने तुरंत बैग को एयर में थ्रो किया और जेंटली इनका फिस्ट पकड़ते हुए इन्हें किक किया। एंड कुछ सेकंड बैटल के बाद जैसे शॉपिंग बैग यूया के हाथ में लैंड हुआ, अभी कुछ ही सेकंड में क्या हुआ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं यूया अभी भी ये कंफर्म कर रहा है कि आसपास प्रेजेंट बाकी कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम न आई हो और साथ ही ये बीच हाउस भी सेफ रहे। और अभी ये सब हो ही रहा था कि इन सारे नॉइज की वजह से मिस स्वाडा के फादर भी यहाँ आ गए और उनका लुक काफी स्केरी है और साथ ही वो इन लड़कों को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे रहे हैं। एंड उनका एक्सप्रेशन और वर्ड सुनते ही ये सारे लड़के रोते हुए जल्द से जल्द यहाँ से चले गए। जिसके बाद यूया ने यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सर झुकाते हुए माफी मांगा, लेकिन वहीं मिस स्वाडा के फादर यूया और बाकी सबको थैंक यू कह रहे हैं और साथ ही वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। और वहीं सारे कस्टमर्स भी यूया के इस एक्शन को देखने के बाद काफी जोरों से क्लैप करना स्टार्ट कर दिया और उनका कहना है कि ये फाइट सीन किसी मूवी की तरह था, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। और यार हाँ, यूया और बाकी सबके हार्डवर्क की वजह से आज इस बीच हाउस में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। और यार मिस स्वाडा के बीच हाउस पर फाइनली अपना काम कंप्लीट करने के बाद सभी ने फिर से थोड़ी देर बीच पर टाइम स्पेंड किया। और अभी बीच हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से अब पहले से और ज्यादा लड़कियां काउरी और बाकी सबको अप्रोच कर रही हैं। लेकिन हाँ, सिंस अब सभी साथ में हैं, इसलिए इन्हें काउरी और बाकी लड़कियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ा टाइम मिलने पर यूया अपने पावर के हेल्प से घर पर भी गया था, जहाँ उसने नाइट और बाकी सबके लिए मील प्रिपेयर किया। और यार अब सिंस रात हो चुका है, इसलिए अभी सभी थोड़ा रेस्ट कर ही रहे थे कि यहाँ पर यूकिन एक बुक के साथ आई और उसने सबको टेस्ट ऑफ करेज में पार्टिसिपेट करने का ऑफर दिया। और ये सुनते ही सबसे ज्यादा केडन डरी हुई है। और हाँ, इस कॉटेज में आने से पहले यूकिन ने इसके आसपास की चीजों के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था और उसे एक प्लेस के बारे में पता चला जो कि काफी डरावना है और यहाँ सभी टेस्ट ऑफ करेज परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सब सुनकर यूया थोड़ा रिलैक्स्ड है क्योंकि उसे भूतों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अनदर वर्ल्ड में उसने काफी अजीब चीजों के साथ बैटल किया है। और वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीजें सुनकर काउरी जानना चाह रही है कि क्या सच में यहाँ पर ऐसा कोई प्लेस है, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ कई बार यहाँ आई हूँ लेकिन मुझे ऐसे कोई प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर यूकिन ने कॉटेज के पास में एक श्राइन के बारे में बताया जो कि रात में भी ओपन रहता है और यहीं ये सब टेस्ट ऑफ करेज परफॉर्म करने वाले हैं। और हाँ, केडे को छोड़कर इस टेस्ट ऑफ करेज में बाकी सभी इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए सभी काफी एक्साइटेड भी हैं। और सिंस केडे को छोड़कर सभी श्राइन में जाने वाले हैं, इसलिए अगर केडे इनके साथ इस टेस्ट ऑफ करेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो अकेली इस कॉटेज में रह जाएगी, जो कि टेस्ट ऑफ करेज से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। इसलिए मजबूरी में अब इसे भी टेस्ट ऑफ करेज में पार्टिसिपेट करना ही होगा। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ सभी अब श्राइन की तरफ जा रहे हैं। और सिंस केडे काफी डरी हुई है, इसलिए उसने यूया को काफी टाइटली पकड़ा हुआ है। और पहले तो यूया केडे की इस हरकत की वजह से काफी नर्वस फील कर रहा था, लेकिन उसकी ये हालत देखकर यूया को अब नर्वसनेस से ज्यादा केडे की चिंता हो रही है। एंड केडे और यूया को इतना करीब देखकर काउरी ने काफी लो वॉइस में कहा कि शायद मुझे भी यहाँ आने से थोड़ा डरना चाहिए था, लेकिन यार काउरी ने ये चीज ना लो वॉइस में कहा कि यूया को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एंड फाइनली श्राइन पर पहुंचने के बाद ये श्राइन सबको काफी ब्यूटीफुल लग रहा है कि ये श्राइन जंगल के बीचों बीच है और रात में मूनलाइट डायरेक्टली इस श्राइन पे पड़ रहा है, जो कि इसके ब्यूटी को काफी इनहेंस कर रही है। और यार अभी सभी श्राइन की ब्यूटी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से इन्हें श्राइन के अंदर से एक वीमेन आती हुई दिखी,
जिसने काफी सुंदर श्राइन मेडन अटायर पहना है और इसके हेयर ब्लैक और ग्लोसी हैं। और यह श्राइन की मेडन को देखकर टेडे काफी डर गई और वो घोष चिल्लाने लगी। लेकिन वही मेडन इनसे जानना चाह रही है कि आखिर ये सब इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं। और यार अभी यूकिन दी टेस्ट ऑफ करेज के बारे में कुछ बता ही रही थी कि तभी मेडन ने इनसे दूर हटते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो हमारे साथ यहाँ पर कोई इविल स्पिरिट भी है। और ये कहते हुए जैसे ही मेडन ने यूकिन के शैडो पर कुछ थ्रो किया, यूकिन के शैडो के पास एक ब्लैक मिस्ट अपीयर हुआ और ऐसा लगता है मानो यूकिन का शैडो किसी डिफरेंट वर्ल्ड से आया हुआ एक इविल है। और ये देखकर काओरी और यूया के साथ साथ बाकी सभी काफी सरप्राइज्ड हैं। और हालांकि काओरी और यूया को अदर वर्ल्ड के बारे में पता है, लेकिन उनके लिए भी ये चीज काफी नया है। और यार अभी यूया और बाकी सभी सोच ही रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है कि तभी जैसे ही इस मॉन्स्टर ने रोना स्टार्ट किया, सभी की बॉडी काफी वीक हो गई और सभी अपने घुटनों पर आ गए। लेकिन वहीं ऐसा लग रहा है मानो यूया को इस चीज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एंड ये देखकर मेडन भी काफी सरप्राइज्ड है। और हालांकि यूया सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ऐसा करने से रोक रहा है। और इस सडन चेंज की वजह से यूया चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। और अभी यूया यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे हैंडल करने की कोशिश कर ही रहा था, तो उसके अंदर का इविल जानना चाह रहा है कि आखिर ये बीस्ट अर्थ पर क्या कर रहा है। और हाँ, यूया के अंदर के इविल ने बताया ये एक फेल्ड इविल है जो कि इविल बनने में फेल हो गया, इसलिए इसे इविल बीस्ट भी कहा जाता है। और अगर तुमने इसे आजाद छोड़ा तो तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यार सिंस नाइट और बाकी सब यहाँ नहीं है, इसलिए यूया के मन में यही चल रहा है कि क्या वो अकेले इस इविल बीस्ट को हरा पाएगा। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से इस इविल बीस्ट ने यूया पर अटैक कर दिया। और वहीं भले ही मेडन यूया की हेल्प करना चाहती है, लेकिन इस इविल बीस्ट की वजह से वो जरा भी मूव नहीं कर पा रही है। और वहीं यूया ने इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस इविल बीस्ट को काफी पावरफुल किक किया, जिसकी वजह से ये इविल बीस्ट दूर जाकर ट्री से टकराया। और भले यूया के हिसाब से उसने काफी पावरफुल किक किया है, लेकिन फिर भी ये इविल बीस्ट खड़ा हो गया। हालांकि ये अभी काफी पेन में है, बट स्टिल इसके पास इविल की पावर है। और फिर से जैसे इस इविल बीस्ट ने यूया पर अटैक करने की कोशिश की, इस श्राइन की मेडन ने इस इविल बीस्ट के ऊपर टेलिस्मैन रिलीज किया। और यह टेलिस्मैन एक तरह से कहा जाए लकी चार्म है, जिसके अंदर मैजिक होता है। और इस टेलिस्मैन के टच होते ही इविल बीस्ट को काफी पेन हो रहा है, जिसके वजह से ये इविल बीस्ट इस टेलिस्मैन को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन फाइनली ये इविल बीस्ट स्मोक में कन्वर्ट होकर यहाँ से गायब हो गया। एंड ये सब देखकर यूया जानना चाह रहा है कि आखिर इस श्राइन की मेडन है कौन। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल उसके लिए काओरी और बाकी सभी हैं। और जब वो इनके पास गया, उसने देखा कि ये सब काफी गहरी नींद में है। और ये देखकर यूया अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। और अभी ये सब हो ही रहा था, तभी अचानक से यूया को श्राइन की मेडन की आवाज सुनाई दी। और वो जानना चाह रही है कि आखिर यूया को इविल मॉन्स्टर के अटैक से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। एंड उसका ये सारा क्वेश्चन सुनकर यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या आंसर दे और आखिर कैसे उसे ये सब समझाए। लेकिन आगे बातें करने से पहले यूया ने मेडन से काओरी और बाकी सबको यहाँ रात गुजारने का परमिशन मांगा। एंड फाइनली सबको बेटर ड्रॉप करने के बाद अब यूया और श्राइन की मेडन बातें कर रहे हैं। एंड मेडन जानना चाह रही है कि आखिर वो मॉन्स्टर था क्या। लेकिन यार यूया को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मेडन के हिसाब से यूया झूठ बोल रहा है। एंड मेडन की ये सारी बातें सुनकर यूया उसे समझा रहा है कि उसे इस इविल के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वैसे उसे लगा था कि सेज हाउस के प्रोटेक्शन की वजह से अर्थ पर कोई भी इविल नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये इविल अर्थ पे कैसे आया, यूया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अभी मेडन को यूया के अंदर से भी इविल की प्रेजेंस फील हो रही है, इसलिए उसने यूया के अंदर से इस इविल को भी डिस्ट्रॉय करने का ऑफर दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, यूया अपने अंदर के इविल को खो नहीं सकता। लेकिन वो ये चीज मेडन को भी समझा नहीं पा रहा है। और वही मेडन लगातार यूया से जिद कर रही है कि वो अपने कपड़े निकाले ताकि टेलिस्मैन के मैजिक का इम्पैक्ट यूया के ऊपर अच्छे से पड़े। और यार अभी यूया मेडन को समझाने की पूरी कोशिश कर ही रहा था, यहाँ काओरी भी आ गई और वो यूया को देखकर जानना चाह रही है कि आखिर यूया ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और यार साफ है कि यूया और मेडन को इस हालत में देखकर काओरी को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए यूया इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली उसे हर एक चीज समझाने के बाद अब काओरी यूया से जानना चाह रही है कि आखिर वो सब यहाँ पर कैसे और कब आए और आखिर ये जगह है क्या। एंड यार काओरी की बातों से साफ है कि किसी को भी अभी जो कुछ भी हुआ और इविल बीस्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एंड थोड़ी देर बाद कैडेन, रिन और बाकी सब भी उठ गए और इन सबको भी अभी जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं है। लेकिन यार इविल बीस्ट की वजह से यूया को इन सब की काफी चिंता है, इसलिए उसने आइडेंटिफिकेशन स्किल के हेल्प से सबको एक बार चेक किया और अब वो रिलैक्स्ड है कि सब पूरी तरह से ठीक है। और अब फाइनली मेडन को थैंक यू कहने के बाद यूया और बाकी सभी यहाँ से जा ही रहे थे कि मेडन ने इन्हें रोकते हुए यूया का नाम पूछा। और जब यूया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेडन का कहना है मुझे ऐसा लग रहा है मानो हम फिर से आगे चल के मिलने वाले हैं। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी फाइनली समर ब्रेक एंजॉय करने के बाद अपने होम टाउन में है और अभी यूकिन अपने बीच हाउस के मेमोरी के बारे में ही सोच रही है। और वहीं दूसरी तरफ यूया नाइट और उमा के लिए फूड प्रिपेयर करते हुए इविल बीस्ट के बारे में सोच रहा है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर ये इविल बीस्ट अर्थ पर कैसे आया। और सिंस वो आज काफी बिजी है, इसलिए वो ये चीज ओमा से भी नहीं पूछ पाया। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और सिंस यूया काओरी के वेकेशन हाउस से वापस लौट चुका है और अभी तक समर वेकेशन भी खत्म नहीं हुआ है और आज यूया फ्री भी है, इसलिए उसने अपने ग्रैंडफादर का वेयर हाउस क्लीन करने का डिसाइड किया। और यूया के साथ साथ उमा, यूती और बाकी सभी भी उसके ग्रैंडफादर के वेयर हाउस में पड़े हुए सामान देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और ये जब क्लीनिंग के लिए यूया अपने
अपने ग्रैंडफादर के वेयर हाउस में एंटर किया, उमा उसके ग्रैंडफादर के थ्रू कलेक्ट किया हुआ पावर देखकर काफी सरप्राइज्ड है और वो यूया से जानना चाह रहा है कि इन पावर्स के आसपास रहने के बावजूद भी क्या उसे इसका कोई इम्पैक्ट फील नहीं होता है, और या इसमें कई ऐसे भी पावर्स हैं जिनके बारे में उमा को भी नहीं पता है। एंड ये चीज जानकर अब यूया इन सब चीजों को टच करने में थोड़ा घबरा रहा है, और साथ ही उमा भी जानना चाह रहा है कि आखिर यूया के ग्रैंडफादर थे कौन। लेकिन हाँ, जहाँ शुरुआत में उमा यूया के ग्रैंडफादर के इस वेयर हाउस में काफी इंटरेस्टेड था, वहीं थोड़ी देर बाद लगता है वो काफी बोर हो गया, इसलिए वो अर्थ के हाउस पर जाकर अब सो रहा है। और वहीं युति वापस सेज हाउस में चली गई ताकि वो वहाँ पर अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन यार वहीं यूया के पास इस वेयर हाउस को क्लीन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और हाँ, अभी यूया अपने आइडेंटिफिकेशन स्किल के हेल्प से यहाँ प्रेजेंट हर एक चीज के बारे में नॉलेज गैदर कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसी भी चीजें हैं जिसका आंसर यूया को आइडेंटिफिकेशन स्किल यूज करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। और यार अभी यूया इस वेयर हाउस को क्लीन कर ही रहा था तो उसे सेज हाउस से नाइट की आवाज सुनाई दी, और जब वो नाइट के पास गया उसने देखा कि ओवेन, लेक्सिया सभी सेज हाउस के गार्डन की तरफ ही आ रहे हैं। और यार हालांकि ये ग्रेट डेविल नेस्ट काफी डेंजरस है, बट स्टिल इस मिस्टीरियस पर्सन के हेल्प से और साथ ही ओवेन और लूना के हेल्प से सभी सेज हाउस तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहे और इन्हें ज्यादा इंजरी भी नहीं हुई। और इन सबको यहाँ देखकर यूया सिर्फ यही सोच रहा है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यहाँ तक आना पड़ा। और साथ ही यूया उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में भी जानना चाह रहा है। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी लेक्सिया की नजर युति पर पड़ी और वो युति के बारे में जानना चाह रही है। जिसके बाद यूया ने लेक्सिया को हर एक चीज बताया। हालांकि ओवेन को युति के बारे में हर एक चीज पहले से ही पता थी, इसलिए उसके बारे में ये सब चीजें जानकर उसे कुछ खास सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जैसे ही लेक्सिया को पता चला युति डार्क गिल्ड की मेंबर थी, वो थोड़ी तो घबराई हुई है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर युति ने उसे तुरंत क्लियर कर दिया कि यूया से बैटल से पहले वो डार्क गिल्ड की मेंबर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले युति ह्यूमन से काफी नफरत करती थी, लेकिन अब यूया और स्कूल में बाकी सारे ह्यूमंस से मिलने के बाद ह्यूमंस को लेकर उसका ओपिनियन काफी चेंज हो चुका है। हालांकि अभी भी उसके दिल में ह्यूमंस को लेकर थोड़ा बहुत नफरत तो है, बट हाँ, ये नफरत भी धीमे धीमे कम हो जाएगा। और हाँ, जैसे ही फाइनली यूया ने उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में पूछा जिसने इन्हें ग्रेट डेविल नेस्ट को क्रॉस करने में हेल्प की है, यहाँ तुरंत मास्टर युसाकी आ गए और उन्होंने बताया कि जब वो यूया को ट्रेन करने के लिए सेज हाउस तक आ रहे थे, उन्होंने लेक्सिया और ओवेन को ग्रेट डेविल नेस्ट में स्ट्रगल करते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने ही उन्हें यहाँ तक आने में हेल्प की है। एंड नाउ फिर से यूया के पूछने पर लेक्सिया ने फाइनली बताया कि वो यहाँ उसे फेस्टिवल में अपने साथ इनवाइट करने के लिए आई है। और यार हालांकि लेक्सिया यूया से युति के बारे में अभी काफी चीजें जानना चाह रही है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूया रेगल किंगडम और एलेसिया किंगडम के बीच ऑर्गेनाइज्ड नेशनल फेस्टिवल में जाए। लेकिन यह यूया लेक्सिया के साथ इस फेस्टिवल में जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन होने के हिसाब से उसे प्रिंसेस के साथ फेस्टिवल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एंड उसकी ये बात सुनकर ओवेन ने उसे बताया कि सिंस तुमने लेजेंडरी ड्रैगन को काबू किया है, इसलिए आजकल लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। और ये लेजेंडरी ड्रैगन सुनने के बाद यूया को याद आया कि हाँ, ओमा एक लेजेंडरी ड्रैगन है, क्योंकि यार ओमा हमेशा जब से यहाँ पर आया है या तो सोता है या फिर खाता है। और हाँ, शुरुआत में ओमा अर्थ में काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन लगता है वो अब इस चीज से भी काफी बोर हो चुका है, इसलिए यूया ओमा के लिए टीवी खरीदने के बारे में सोच रहा है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि ओवेन ने उसे बताया कि यूया को उनके साथ फेस्टिवल में जाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने रेगल किंगडम के किंग से प्रॉमिस किया है कि यूया फेस्टिवल के टूर्नामेंट में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। और यार इस टूर्नामेंट में डिफरेंट कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट अपनी स्किल को सबके सामने दिखाते हैं। और ये सब सुनकर यूया जानना चाह रहा है कि आखिर वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। एंड उसकी ये बात सुनकर लेक्सिया ने उसके तरफ से तुरंत अपनी नजरें फेर ली। और वहीं ओवेन उसे बता रहा है कि रेगल किंगडम के किंग को लगता है कि यूया स्वॉर्ड सैंड से काफी वीक है। और यार हालांकि अब तक मास्टर युसागी इनके बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन स्वॉर्ड सैंड के बारे में सुनते ही अब वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये सब किनके बारे में बातें कर रहे हैं। और हाँ, सिंस मास्टर युसागी ने अभी लेक्सिया को छोटी बच्ची कह के बुलाया, इसलिए ओवेन मास्टर युसागी को धमकी दे रहा है कि भले ही आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको प्रिंसेस को छोटी बच्ची कहकर बुलाने का जरा भी हक नहीं है। एंड यार ओवेन के ऐसे कहने की वजह से मास्टर युसाकी यूया से पूछ रहे हैं कि क्या अभी तक तुमने इन्हें मेरे बारे में जरा भी नहीं बताया। और अब सिंस मास्टर युसाकी इनके सामने है, इसलिए यूया चाहता है कि मास्टर युसाकी खुद अपने बारे में इन्हें बताएं। जिसके बाद मास्टर युसाकी ने खुद को ओवेन और लेक्सिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। और हाँ, मास्टर युसाकी ने अपने नेम के अलावा इन्हें और कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद अब यूया सबको मास्टर युसाकी के बारे में हर एक चीज बता रहा है, यहाँ तक कि मास्टर युसाकी किकिंग सेंट हैं। और यार ये सुनते ही लेक्सिया के साथ साथ ओवेन भी फ्रीज हो चुका है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब होली के सामने है, क्योंकि इनके हिसाब से उमा द ड्रैगन और होली ये सब फेरी टेल का पार्ट है। और इन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं। और यार बस यही नहीं, जैसे ही लेक्सिया और ओवेन को पता चला कि यूया मास्टर युसाकी को मैजिक सिखा रहा है, सभी ये जानकर काफी और ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। और साथ ही सबके लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि यूया होली का डिसाइपल और मास्टर होने के साथ साथ लेजेंडरी ड्रैगन को भी होल्ड करता है। और जहाँ सबके लिए ये सब चीजें काफी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग है, वहीं यूया के लिए ये सब चीजें मानो उसके किस्मत में लिखी थी। और यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता ये सब चीजें कैसे
से हो गई। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर यूसाकी के बारे में हर एक चीज जानने के बाद अब लेक्सिया को भी समझ आ रहा है कि अगर मास्टर यूसाकी उसे लिटिल गर्ल कह रहे हैं तो ये एक तरह से सही ही है, क्योंकि मास्टर यूसाकी की रियल एज शायद किसी को भी यहाँ पता नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी मास्टर यूसाकी फिर से अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लेक्सिया से पूछ रहे हैं कि क्या रेगल किंगडम में सच में स्वॉर्ड सेंट है। जिसके बाद लेक्सिया ने फिर से बताया कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जब रेगल किंगडम के किंग स्वॉर्ड सेंट के बारे में तारीफें कर रहे थे और मैंने उनसे कहा यूया स्वॉर्ड सेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने स्वॉर्ड सेंट और यूया का बैटल ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। और यार ये सब सुनकर यूया सोच रहा है कि स्वॉर्ड सेंट मास्टर यूसाकी की ही तरह एक होली है, तो आखिर वो कैसे उन्हें हरा पाएगा। और साथ ही यूती जो कि होली की डिसाइपल है, उसे वो हरा नहीं पाया, तो क्या वो सच में स्वॉर्ड सेंट को हरा पाएगा। और यार ये सब सोचने के बाद अभी यूया इस बैटल से पीछे हटने ही वाला था। मास्टर यूसाकी ने उससे कहा कि तुम्हें इस बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उनकी ये बात सुनकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है, इससे वो जानना चाह रहा है कि क्या उसने सही सुना है। एंड या जब मास्टर यूसाकी ने फिर से अपनी बात कही, अब यूया इस बैटल से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये उसके मास्टर का ऑर्डर है। बट मास्टर यूसाकी यूया को इस बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि स्वॉर्ड सेंट के साथ मिलकर यूया स्वॉर्ड के थ्रू बैटल करना भी सीख ले, जो कि आगे चलकर इविल के साथ बैटल में उसके बहुत काम आएगी। इन मास्टर यूसाकी की ये सारी बातें सुनकर फाइनली यूया भी इस बैटल के लिए मान गया। और सिंस अभी समर वेकेशन चल रहा है, इसलिए यूया के पास इस बैटल के लिए टाइम है। बट हाँ, यूया ने सबको ये भी क्लियर कर दिया ये सब बिल्कुल एक्सपेक्ट न करें वो स्वॉर्ड सेंट को हरा पाएगा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर यूसाकी मुस्कुराते हुए यूया से कह रहे हैं कि ठीक है, बैटल से पहले मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दूंगा कि कम से कम तुम स्वॉर्ड सेंट के सामने खड़े रह सको। और हाँ, फेस्टिवल 1 वीक में स्टार्ट होने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि यूया की ट्रेनिंग काफी रफ होने वाली है। एंड ये सोचकर यूया थोड़ा घबरा भी रहा है। और यार जहाँ अब यूया और मास्टर यूसाकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेगल किंगडम के ओज फॉरेस्ट में यंग इविल और 2 फॉलन सेंट बातें कर रहे हैं, जहाँ इविल ओज फॉरेस्ट के कमजोर मॉन्स्टर्स को हरा कर काफी थक चुका है और ये चीज उसे काफी बोरिंग लग रही है, इसलिए वो जल्द से जल्द रेगल किंगडम के स्वॉर्ड सेंट से बैटल करना चाहता है। एंड यार ये इविल बॉय सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि ओज फॉरेस्ट में ए और एस क्लास के मॉन्स्टर होने के बावजूद भी ये इजीली इन मॉन्स्टर्स को हरा पा रहा है। और यार देखते ही देखते कुछ ही पलों में इस इविल बॉय ने अपने पास लाशों का ढेर इकट्ठा कर लिया है और चारों तरफ फ्लैश और ब्लड की स्मेल आ रही है। और हाँ, वहीं दूसरी तरफ इसी फॉरेस्ट में स्वॉर्ड सेंट भी मॉन्स्टर्स को किल कर रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये इविल बॉय और स्वॉर्ड सेंट टकरा जाएंगे। और हालांकि इविल बॉय को स्वॉर्ड सेंट के साथ बैटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे मेनली फेस्टिवल का इंतजार है, इसलिए अभी तो बिल्कुल स्वॉर्ड सेंट से बैटल करना नहीं चाहता। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फाइनली दिखाया जाता है, जहाँ यूया, लेक्सिया और बाकी सबके साथ फाइनली रेगल किंगडम में पहुंच चुका है। और ये रेगल किंगडम का 100th एनिवर्सरी है। और हाँ, बाकी सारे कंट्रीज के कंपैरिजन रेगल किंगडम में मैजिक काफी ज्यादा यूज हो रहा है। एंड ये चीज देखकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है, और साथ ही लोगों को मैजिक यूज करते हुए देखकर उसे काफी अच्छा भी लग रहा है। और अभी यूया ये सब नोटिस कर ही रहा था कि लेक्सिया उससे जानना चाह रही है कि मास्टर यूसाकी कहाँ है। एंड उसके पूछने पर यूया ने बताया कि मास्टर यूसाकी अभी फिलहाल स्वॉर्ड सेंट से मिलने गए हैं। और हाँ, एक और चीज, यूया के साथ साथ आज यहाँ आकात्सुकी और उमा द लेजेंडरी ड्रैगन भी है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि लेक्सिया ने यूया के आर्म के अराउंड अपना हाथ रैप करते हुए कहा कि सिंस हम यहाँ हैं, क्यों ना साथ में रॉयल कैपिटल घूमे। और या सिंस लेक्सिया यूया के काफी करीब है, इसलिए उसके मेलन्स यूया के आर्म से टच भी हो रहे हैं। बट हाँ, यूया अभी के लिए इस चीज को इग्नोर कर रहा है। लेकिन वही लूना लेक्सिया को प्रिंसेस की तरफ बिहेव करने को कह रही है। बट लेक्सिया के अकॉर्डिंग वो प्रिंसेस होने से पहले एक लड़की है। और साथ ही वो लूना से ये भी कह रही है कि ऐसा लगता है मानो तुम मुझे प्रिंसेस की तरफ बिहेव करने से ज्यादा यूया के करीब होने की वजह से जेलस फील कर रही हो। लेकिन लेक्सिया की ये बात सुनकर लूना ने साफ इनकार कर दिया। एंड उसकी ये बात सुनकर लेक्सिया का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल शांत रहो और हमें गार्ड करो। एंड लेक्सिया की ये बात सुनकर लूना ने भी यूया को टाइटली होल्ड कर लिया, और उसका भी कहना है कि गार्ड होने से पहले मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं भी यूया के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती हूँ। और यार वहीं यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि लेक्सिया ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था और वहीं लूना ने उसे किस किया था। तो इन दोनों को ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन वहीं लूना और लेक्सिया का कहना है सिंस यहाँ यूया, आकात्सुकी, नाइट और द लेजेंडरी ड्रैगन ओमा है, तो इससे सेफेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें यूया के साथ ही फेस्टिवल में घूमना चाहिए। और ये कहते हुए दोनों यूया को अपनी तरफ पुल कर रही हैं, इसलिए ये सिचुएशन यूया के लिए हैंडल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और वहीं ओमा के मन में चल रहा है कि यूया की मेन एनिमी इविल नहीं बल्कि लड़कियां हैं, और उसके लिए ऐसे सिचुएशन हैंडल कर पाना सच में काफी टफ है। एंड यूया के बारे में सोचते हुए लेजेंडरी ड्रैगन को पिछले सेज के बारे में भी याद आ रहा है, और वो भी यूया की तरह ही थे और उन्हें भी लड़कियों से काफी प्रॉब्लम होती थी। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिंस अभी थोड़ी देर में फेस्टिवल में बैटल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए स्वॉर्ड सेंट आइरिस अभी रेस्ट कर रही हैं, और उनके मन में यही चल रहा है कि आखिर मैं क्यों इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और ये सोचते हुए उन्हें अचानक से याद आया कि हो सकता है कि इस फेस्टिवल में मुझे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मिल जाए। लेकिन ये सोचने के तुरंत बाद उनके मन में ये भी आया कि काफी सालों से मैं अपने से स्ट्रॉन्ग किसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये चीज इतना आसान होने वाला नहीं है। एंड ये रियलाइज करते ही आइरिस फिर से मायूस
हो गई। और अभी आयरिस ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी और जब वो बालकनी की तरफ मुड़ी उसने देखा सामने मास्टर यूसाकी खड़े हैं। और मास्टर यूसाकी को देखकर आयरिस जानना चाह रही है कि यूसाकी का इतने लोगों के बीच में आना नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और अब फाइनली आयरिस के इन्विटेशन पर मास्टर यूसाकी और आयरिस चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं, जहाँ मास्टर यूसाकी ने आयरिस को फिस्ट सैंड के साथ बैटल के बारे में बताया और साथ ही उसे ये भी बताया कि फिस्ट सैंड अब इविल बन चुके थे। लेकिन ये सुनकर ऐसा लगता है मानो आयरिस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि फिस्ट सैंड किसी की भी बात नहीं मानते हैं और एट द एंड वो इविल में कन्वर्ट होंगे ही। लेकिन जब मास्टर यूसाकी ने आयरिस को बताया कि फिस्ट सैंड इविल में कन्वर्ट होने के बाद सारे होली को हंट कर रहे थे, ये सुनकर आयरिस अब थोड़ी मायूस है और उसे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों उसका और काफी सारे होलीज का कांटेक्ट टूट गया है। लेकिन जो भी हो, आयरिस अब थोड़े काम वॉइस में मास्टर यूसाकी से वो सैंड के बारे में पूछ रही है। और जब मास्टर यूसाकी ने बताया कि वो सैंड ह्यूमंस के हाथों मारे गए, आयरिस अब पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार वो सैंड ह्यूमंस के सबसे ज्यादा करीब थे और उन्हें ह्यूमंस नहीं मार दिया। ये चीज यकीन कर पाना आयरिस के लिए काफी टफ हो रहा है। लेकिन जो भी हो, मास्टर यूसाकी की ये सारी बातें सुनकर आयरिस को ये भी रियलाइज हो रहा है कि धीमे धीमे इविल बीस्ट की पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है और चारों तरफ नेगेटिव ऑरा भी काफी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आयरिस अब जानना चाह रही है कि इन सारे डिस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास कितने होली बचे हैं। एंड यार ये चीज मास्टर यूसाकी को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्हें ये जरूर पता है कि अभी तक मैजिक सैंड जिंदा है, लेकिन वहीं ज्यादातर होली को फिस्ट सैंड ने खत्म कर दिया था और जो होली बच गए वो अब इविल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये चीज आयरिस को भी पता थी, लेकिन वो इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन अब मास्टर यूसाकी से ये चीज जानने के बाद वो सच में काफी सैड है। और ये सब बातें करते हुए आयरिस को याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले यूसाकी ने कहा था कि उसे मुझसे कुछ काम है। एंड अब आयरिस मास्टर यूसाकी से जानना चाह रही है या फिर उन्हें उससे क्या काम है। एंड उसके पूछने पर मास्टर यूसाकी ने बताया कि तुम जिस ओपोनेंट साथ बैटल करने वाली हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा स्टूडेंट है। और ये सुनकर आयरिस काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार सबका मानना था कि मास्टर यूसाकी कभी भी किसी को ट्रेन ही नहीं करते हैं। और अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर मास्टर यूसाकी ने आयरिस से कहा, मैंने उसे इसलिए ट्रेन किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। हालांकि आज भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो शायद तुम्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। मास्टर यूसाकी की ये सारी बातें सुनकर आयरिस ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो इस बैटल में काफी केयरफुल रहेगी, क्योंकि यार उसे पहले लगा था कि शायद उसे कोई भी हरा नहीं सकता और इस बैटल में वो पक्का जीत जाएगी। और साथ ही मास्टर यूसाकी से अपने स्टूडेंट के बारे में इतनी सारी चीजें सुनकर आयरिस अब उनके स्टूडेंट से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। और यार वहीं दूसरी तरफ लेक्सिया और लूना के साथ सिटी में एंजॉय करने के बाद यूया और बाकी सभी एरिना में आ चुके हैं और इन्होंने मेन इवेंट से पहले अभी हो रहे फाइटिंग टूर्नामेंट को देखने का डिसाइड किया, जिसके लिए ये सभी नॉर्मल ऑडियंस से अलग एक स्पेशल रूम में जा रहे हैं। इसलिए यूया को लग रहा है कि अभी जो कपड़े उसने पहने हैं शायद वो रेगल किंगडम के किंग के सामने पहन कर जाना सही नहीं होगा। एंड उसकी ये घबराहट देखकर लूना ने उसे समझाया, यूया चाहे तुम कुछ भी पहन लो फिर भी तुम नॉवेल ही लगोगे, इसलिए तुमने क्या पहना है बिल्कुल मैटर नहीं करता। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि फाइनली सभी ने रूम में एंटर किया और सामने कई लोग बैठे हैं, जिनमें से एक इंसान से लेक्सिया काफी ओपनली बातें कर रही है। एंड उन्हें देखकर यूया को लग रहा है कि शायद ये रेगल किंगडम के किंग हैं। और जहाँ लूना लेक्सिया की बॉडीगार्ड होने के नाते यहाँ काफी शांत खड़ी है और वहीं यूती और नाइट भी काफी शांत हैं। लेकिन इन सबसे हटकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूया ही एकमात्र इंसान है जो कि काफी नर्वस है, इसलिए ये चीज उसे काफी अजीब लग रही है। और ये सब सोचते हुए भी यूया घबरा ही रहा था कि उसने नोटिस किया उसे कोई तो घूर रहा है। और जब उसने पलट कर देखा उसने देखा कि एक लड़की उसे काफी देर से घूर रही है, इसलिए उसे लग रहा है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। लेकिन यूया को पूरा यकीन है कि उसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रेगल किंगडम के किंग की नजर वो यूया के ऊपर है और यूया को देखकर उन्हें यकीन है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में लेक्सिया इतने दिनों से बातें कर रही थी। इन यूया की तरफ पॉइंट करते हुए देखकर लेक्सिया ने यूया को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हाँ ये मेरा फियांसे यूया है। और फियांसे वर्ड सुनकर यूया सच में काफी सरप्राइज्ड है। और साथ ही लेक्सिया की ये बात सुनकर लूना ने भी उससे कहा कि तुम्हें यूया को ऐसे परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी लेक्सिया लूना को ये कहने से रोक ही रही थी कि यूया ने लेक्सिया को रोकते हुए कहा कि लूना सही कह रही है। एंड ये कहने के तुरंत बाद यूया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड यूया के बाद यूती ने खुद को और नाइट, अकात्सुकी और ओमा सबको इंट्रोड्यूस किया। और यार जहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अकात्सुकी और नाइट थोड़ा मूव हुए, लेकिन ओमा 1 इंच भी नहीं मूव हुआ। और अभी यूया इस चीज के लिए कुछ कहने ही वाला था, तभी किंग ने काफी सरप्राइजिंग टोन में कहा, मैंने लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में सुना था लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और साथ ही मेरे लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि तुमने सच में एंशिएंट ड्रैगन को काबू किया है। और यार एंशिएंट ड्रैगन वर्ड सुनते ही ओमा सच में काफी गुस्से में है और वो काफी पावरफुल रेडिएशन इमिट कर रहा है। और इस रेडिएशन से इस रूम के सारे ग्लास टूट चुके हैं और वॉल्स पे भी काफी क्रैक आए हैं। और वहीं आसपास खड़े सभी लोग पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। लेकिन यूया ओमा को ये सब करने से रोक रहा है। एंड उसकी ये बात सुनकर ओमा का कहना है कि यूया तुम मुझे बिल्कुल मत रोको, इन्होंने मुझे एंशिएंट ड्रैगन कहकर मैं इंसर्ट की है। लेकिन यार यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि एंशिएंट ड्रैगन आखिर थे कौन और एंशिएंट ड्रैगन कहने से क्यों इंसर्ट फील हो रहा है। जब ये चीज यूया ने ओमा से कहा तब ओमा उससे कह रहा है कि यूया
यूया तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। और उमा की आंखें देखकर ये साफ है कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है यूया को सच में एंशिएंट ड्रैगन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो भी हो, फाइनली ओमा यूया के कहने पर शांत हो गया और अभी जो लोग फ्रीज थे सभी अपने घुटने पे आ चुके हैं। एंड जल्द से जल्द यूया उनके करीब जाकर उनसे माफी मांगते हुए उन्हें चेयर पर बैठने में हेल्प कर रहा है। लेकिन वहीं उमा बिल्कुल नहीं चाहता कि यूया इन सबसे माफी मांगे। लेकिन यूया के हिसाब से सिंस इन्होंने आज पहली बार लेजेंडरी ड्रैगन को देखा है, इसलिए इन्हें ओमा के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए शायद अनजाने में ही सही, लेकिन इन्होंने इसकी इंसर्ट की है। लेकिन जो भी हो, यूया ओमा को कंट्रोल न कर पाने की वजह से सबसे माफी मांग रहा है। एंड ये चीज देखकर ओमा काफी डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। एंड फाइनली ऐसा लगता है किंग अब अपने होश में आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ओमा की इंसर्ट करने के लिए माफी मांगी। एंड फाइनली हमें पता चला कि एंशिएंट ड्रैगन्स एक तरह से कहा जाए तो छोटे उड़ने वाले कीड़े थे, जिसका मतलब साफ है ओमा को इसलिए बुरा लगा है क्योंकि इन्होंने उसको एंशिएंट ड्रैगन से कंपेयर किया है। और अब ओमा सबको बता रहा है कि मुझे उन छोटे कीड़ों से कंपेयर करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, बगल में खड़ी एक औरत ने काफी सरप्राइज फेस के साथ कहा कि हमने सुना था कि लेजेंडरी ड्रैगन सेज से हार गया था। और अभी सेज वर्ड सुनकर यूया थोड़ा सरप्राइज हो ही रहा था कि ओमा ने काफी ऑकवर्डली उस औरत की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और साथ ही ओमा का ये भी कहना है जब सेज ने मुझे हराया था तब मैं काफी छोटा था और उस हार के बाद मैं काफी सालों तक सोया रहा, शायद इसीलिए सबको लग रहा था कि सेज ने मुझे हराकर खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड यार ये सारी बातें खत्म होने के बाद फाइनली रेगल किंगडम के किंग ने खुद के साथ साथ बाकी सबको भी इंट्रोड्यूस किया। और यह थोड़ी देर आने वाले इविल के साथ बैटल के बारे में जब बातें हो रही थी और यूया ने सबको बताया रोमा दी ड्रैगन इनकी इस बैटल में बिल्कुल हेल्प करने वाला नहीं है, ये सुनकर किंग काफी डिससेटिस्फाइड है और उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें सच सुना है ना। जिसके बाद यूया ने उन्हें ये भी बताया कि ओमा का कहना है कि ह्यूमंस काफी बोरिंग है और वो इविल होली के बैटल में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये सब सुनकर किंग का कहना है कि मैं ये जानकर थोड़ा मायूस हूँ, लेकिन अगर लेजेंडरी ड्रैगन बैटल नहीं करना चाहता है मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकता। जिसका मतलब साफ है कि आने वाला होली और इविल के बीच का बैटल हम ह्यूमंस की जिम्मेदारी है। और हालांकि आने वाला बैटल काफी इंटेंस होने वाला है, बट स्टिल इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एंड बातें करते हुए जब युति ने अपने बारे में बताया कि वो बो सेंट के साथ साथ किंग सेंट के भी स्टूडेंट है, सभी ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि उनके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसने 2 डिफरेंट होली से ट्रेनिंग ली है और साथ ही इनके पास लेजेंडरी ड्रैगन भी है। और यार जहाँ अभी सभी यूया को घूर रहे हैं वहीं लेक्सिया उसे देखते हुए थोड़ा ब्लश कर रही है। और जब युति ने उससे इसके पीछे का रीजन पूछा, उसने प्राउडली कहा मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं यूया की वाइफ हूँ। और ये सुनकर यूया भी सोच रहा है कि आखिर कितनी जल्दी लेक्सिया ने खुद को मेरी फियांसे की जगह अब मेरी वाइफ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी लेक्सिया यूया की तारीफ कर ही रही थी कि उसकी ये सारी तारीफें सुनकर किंग का कहना है कि अगर यूया इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये भी सच होगा कि वो स्वॉर्ड सैंड से भी काफी पावरफुल है। लेकिन यार यूया का कहना है कि मुझे पता है स्वॉर्ड सैंड भी काफी पावरफुल है, लेकिन साथ ही सिंस यूया भी होली का स्टूडेंट है तो उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यार वैसे तो किंग इन सब बातों में काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन सिंस आज इनके कंट्री का फेस्टिवल है इसलिए वो ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से ज्यादा शायद फेस्टिवल में इंटरेस्टेड है। इसलिए इन्हें एक स्पेशल सीट मिला जहाँ से इस टूर्नामेंट का व्यू काफी अच्छा है। और सिंस लेक्सिया यूया के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है इसलिए उसने यूया का हाथ काफी टाइटली होल्ड किया है। और साथ ही इन दोनों के बगल में रेगल किंगडम की प्रिंसेस लायला भी है। और यार हालांकि एरिना में भी काफी स्पेस है, यहाँ तक कि किंग के बगल में भी अभी काफी सीट खाली है, बट स्टिल लायला यूया से पूछ रही है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकती है। लेकिन ये यूया के हाँ कहने पर जब लायला उसके बगल में बैठी, लेक्सिया के एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है, बट स्टिल लेक्सिया इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए उसका कहना है कि तुम्हारे यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तुम यूया को बिल्कुल टच मत करना। लेक्सिया की ये बात सुनते ही लायला ने मुस्कुराते हुए यूया के हैंड पर अपना हैंड रखा। एंड ये देखकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है और वो लायला से काफी रिस्पेक्टफुली जानना चाह रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन लायला यूया को उसे एज अ प्रिंसेस ट्रीट करने से मना कर रहा है। और वहीं बगल में लेक्सिया भी लायला से यही जानना चाह रही है कि सिंस यूया मेरा फियांसे है तो आखिर तुम उसे टच क्यों कर रही हो। और यार हालांकि यूया का कहना है कि वो लेक्सिया का फियांसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन लेक्सिया के हिसाब से उसने मन ही मन यूया को अपने फियांसे मान लिया है, इसलिए उसने लायला को अपने और यूया के बीच में आने से मना किया। एंड लेक्सिया की ये सारी बातें सुनकर लायला मुस्कुराते हुए कह रही है कि सिंस मैं रेगल किंगडम के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर मैजिक से रिलेटेड रिसर्च काफी अच्छे से होते हैं, जिसका मतलब साफ है कि टूर्नामेंट में यूज होने वाले मैजिक के बारे में मैं यूया को काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और यार ये पूरी तरह से सच है, इसलिए लेक्सिया चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही है। हालांकि यूया को मैजिक आता है, लेकिन ऐसे कई सारे मैजिक्स हैं जिसके बारे में उसे भी नहीं पता, इसलिए वो भी लायला से इन सारे मैजिक्स के बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से लेक्सिया काफी मायूस दिख रही है, जिसके लिए यूया ने लेक्सिया से सॉरी भी कहा। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी रेगल किंगडम के किंग के इंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली एरिना में बैटल स्टार्ट हुआ। और शायद आज पहली बार है कि जब यूया खुद के अलावा किसी और को मैजिक यूज करते हुए देख रहा है, एंड ये चीज उसे काफी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। और इस बैटल में ऐसे कई सारे मैजिक यूज हो रहे हैं जिसके बारे में यूया को कुछ भी नहीं पता, इसलिए लायला उसे इन सारे मैजिक के बारे में अच्छे से समझा रही है। और साथ ही यूया इन सारे बैटल को काफी अच्छे से एनालाइज कर रहा है ताकि वो इनसे सीख कर अपने आने वाले बैटल में इनका यूज कर सके। एंड यार नाउ अब फाइनली स्वॉर्ड सैंड और यूया के बैटल की बारी है, जिसके लिए यूया को इन्विटेशन
रियलाइजेशन भी आ चुका है। और यार हालांकि यूया थोड़ा बहुत नर्वस है, लेकिन वहीं सभी यूया को इस बैटल के लिए काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद यूया ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इस बैटल को जीतने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद जब यूया बैटल से पहले वेटिंग रूम में गया, उसने देखा यहाँ पर पहले से ही मास्टर युसागी आए हुए हैं और साथ ही उन्होंने यूया को बताया कि अब स्वॉर्ड सैंड तुमसे अपने फुल पावर के साथ बैटल करने वाली है, इसलिए तुम तैयार रहना। एंड मास्टर युसागी की ये सारी बातें सुनकर यूया उससे जानना चाह रहा है कि आखिर अपने स्वॉर्ड सैंड से क्या कहा है। और साथ ही यूया को ये भी लगता है कि शायद वो स्वॉर्ड सैंड के सामने 5 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाएगा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर युसागी उससे कह रहे हैं कि तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर तुम इस बैटल में हार गए लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे। और हालांकि यूया इस बैटल के लिए काफी नर्वस है, बट स्टिल मास्टर युसागी की ये सारी बातें सुनने के बाद वो इस बैटल में अपना पूरा 100% देने वाला है। और हाँ, सिंस अभी जल्दी बैटल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए यूया बैटल से पहले मास्टर युसागी से पूछ रहा है कि मास्टर आखिर क्यों जब से मैंने फिश सैंड से बैटल किया है मेरी आई साइट काफी इंप्रूव हो चुकी है और मुझे हर एक अटैक और मूवमेंट काफी स्लो स्पीड में दिखते हैं। एंड यूया की ये बात सुनते ही मास्टर युसागी भी काफी सरप्राइज्ड हैं। और यार इससे पहले कि मास्टर युसागी यूया से कुछ कह पाते हैं, फाइनली यूया के बैटल का टाइम हो चुका है और अब उसे एरिना में जाना होगा, जिसके लिए यूया ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। एंड फाइनली उसने ब्लड वॉर डेमन सीरीज के कपड़े पहन लिए हैं ताकि वो काफी कंफर्टेबली बैटल कर सके। और यार जैसे जैसे यूया एरिना में एंटर कर रहा है, इतने बड़े क्राउड की आवाज सुनकर वो पहले से और ज्यादा नर्वस हो रहा है, बट स्टिल खुद को बार बार यही समझा रहा है कि अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, इसलिए उसे इस बैटल में अपना 100% देना होगा। और वहीं दूसरी तरफ रेगल किंगडम के किंग पूरी ऑडियंस को इस बैटल का रूल समझा रहे हैं। और अभी यूया खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर ही रहा था तो उसे एक फीमेल आवाज सुनाई दी और जब वो उनके तरफ मुड़ा उसने देखा कि सामने से स्वॉर्ड सैंड उसके तरफ ही आ रही है। और अभी स्वॉर्ड सैंड की आंखें बंद हैं। एंड स्वॉर्ड सैंड को देखकर यूया को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये स्वॉर्ड सैंड है, क्योंकि यार उसने सोचा था कि सिंस स्वॉर्ड सैंड काफी पावरफुल है इसलिए वो काफी स्केरी भी होंगी, लेकिन आयरिस एक नॉवल वीमेन की तरह है जो कि यूया के लिए काफी सरप्राइजिंग है। एंड इसके बाद फाइनली जैसे ही आयरिस ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी आंखें खोली, यूया को देखते ही वो फ्रीज हो गई। एंड आयरिस का ये एक्सप्रेशन देखकर जैसे यूया ने उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा, आयरिस ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और अभी आयरिस का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो खुद से पूछ रही है कि क्या ये प्यार है। और साथ ही वो खुद को ये भी समझा रही है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने से स्ट्रॉन्ग लड़कों में इंटरेस्ट है। एंड फाइनली खुद को ये सारी बातें समझाने के बाद जब आयरिस ने यूया से उसका एज पूछा, उसे पता चला कि यूया अभी 16 इयर्स का ही है और वो खुद को समझा रही है कि इन दोनों के बीच 10 इयर्स का एज डिफरेंस है। और वहीं यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आयरिस के साथ ही हो क्या रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आयरिस उससे काफी जेंटली देख रही थी, लेकिन अब लगता है आयरिस पूरी तरह से बैटल के मूड में आ चुकी है और वो इस बैटल में अपना फुल पोटेंशियल यूज करने वाली है। एंड यार नाउ फाइनली इन दोनों का बैटल स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे यूया ने पहला अटैक किया, आयरिस ने पलक झपकते ही यूया के इस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड यार आयरिस इतने स्पीड में अपना स्वॉर्ड स्विंग कर रही है, नॉर्मल लोगों के लिए इसे देख पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हालांकि यूया आयरिस के स्वॉर्ड मूवमेंट को देख पा रहा है, लेकिन उसे भी ये समझ आ चुका है कि आयरिस के साथ ये बैटल सच में काफी खतरनाक होने वाला है। और अभी आयरिस यूया के हर एक अटैक को काफी इजीली रिफ्लेक्ट कर पा रही है, जिसकी वजह से आयरिस यूया से ये भी पूछ रही है तो क्या तुम हार मानना चाहते हो। लेकिन यार जाहिर है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूया हार तो बिल्कुल नहीं मान सकता। हालांकि यूया को पता है कि शायद वो आयरिस को हरा नहीं पाएगा, बट स्टिल वो इस बैटल में अपना 100% देगा। और यार अभी यूया आयरिस को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बट स्टिल आयरिस के ऊपर उसका हर एक अटैक फेल ही हो रहा है, चाहे वो एब्सोल्यूट स्पीयर का अटैक हो या फिर इनविजिबल एरोस का। बट स्टिल जो भी हो, यूया के प्लान के अकॉर्डिंग वो आयरिस को अटैक करने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकता, इसलिए वो लगातार आयरिस के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो इनके बीच एक लार्ज गैप क्रिएट कर सके। एंड एज प्लान्ड जब यूया ने आयरिस के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक एक सरप्राइज के साथ किया, ऐसा लगता है मानो आयरिस ने ऐसा मूव आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। इसलिए भले ही आयरिस ने यूया के इस पावरफुल मूव को डिफ्लेक्ट कर दिया, बट स्टिल वो भी एक पल के लिए नम हो गई और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे मूव्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उसने यूया से कहा कि ऐसे मूव्स की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, तो आखिर तुम हो कौन। एंड यार सिंस यूया ने अपना सबसे पावरफुल मूव यूज कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि अब यूया के पास कोई भी अटैक नहीं है। एंड ये चीज आयरिस को भी पता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कह रही है कि सिंस अब तक तुमने मुझ पर अटैक किया, अब मेरी बारी है। एंड ये कहने के तुरंत बाद आयरिस ने यूया पर अटैक किया और हालांकि यूया आयरिस के इस अटैक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रहा, बट स्टिल सिंस यूया स्वॉर्ड बैटल में माहिर नहीं है, इसलिए अभी यूया का हाथ पूरी तरह से नम हो चुका है और उसे ये भी समझ आ रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा खुद को प्रिवेंट करने में ही मारा जाएगा। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि अब फाइनली आयरिस ने अपने अटैक की स्पीड भी इंक्रीज कर दी है और आयरिस की स्पीड अभी इतनी तेज है कि यूया अपनी इंप्रूव्ड आई साइट के हेल्प से भी आयरिस के अटैक को बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। बट स्टिल यहाँ यूया को कुछ तो अजीब लग रहा है, क्योंकि यार भले ही यूया आयरिस को देख नहीं पा रहा है, बट वो आयरिस के हर एक अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर पा रहा है। और ये चीज कैसे हो रहा है, ना ही आयरिस को कुछ समझ आ रहा है और ना ही यूया को, जिसकी वजह से आयरिस ने अपने अटैक की स्पीड और बढ़ा दी। बट स्टिल ऐसा लग रहा है मानो यूया की बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही है। एंड इस चीज के बारे में आयरिस के पूछने पर यूया का भी कहना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर आयरिस को लग रहा है कि यूया शायद झूठ बोल रहा है,
इसलिए आयरस ने फिर से यूया पर अटैक किया, लेकिन इस बार आयरस का अटैक इतना पावरफुल और स्पीड में था कि पूरा एरिना शेक होने लगा, यहाँ तक कि पास का ग्राउंड भी क्रैक हो चुका है। एंड ये यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एंड जैसे ही आयरस ने अपना स्वॉर्ड फ्लैश अटैक किया, यूया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने ओमनी स्वॉर्ड से खुद को इस अटैक से प्रिवेंट किया। यूया की ये सारी एबिलिटीज देखकर आयरस को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है यूया युसाकी का स्टूडेंट है, बल्कि आयरस का मानना है कि यूया होली से भी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं यूया के मन में यही चल रहा है, बिना इविल के पावर को यूज किए हुए तो मास्टर युसाकी को भी हरा नहीं पाया, तो क्या बिना इविल के पावर को यूज किए स्वॉर्ड सैंड को हरा पाएगा? एंड यार इस बैटल में इविल का पावर यूज करना भी काफी रिस्की है, क्योंकि क्या पता अगर यूया ने इविल का पावर यूज किया तो स्वॉर्ड सैंड उसे भी इविल मान ले। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि इविल जो कि काफी देर से यूया के अंदर सो रहा था, अब वो भी फाइनली उठ चुका है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर यूया स्वॉर्ड सैंड से क्यों बैटल कर रहा है। लेकिन यार सिंस यूया के पास इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए उसने हर एक चीज कम से कम वर्ड में इविल को एक्सप्लेन किया। यूया को इविल से बातें करते हुए देखकर आयरस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो किससे बातें कर रहा है। जिसके बाद फिर से आयरस ने अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ यूया पर अटैक किया, और हालांकि यूया आयरस के हर एक अटैक को डॉज कर रहा है, बट इविल यूया को इस हालत में देखकर उस पर हंस रहा है। और यार अभी आयरस यूया पर अटैक कर ही रही थी कि यूया ने आयरस के पीछे ब्लैक शैडो को देखा, और वो आयरस को अभी हटने के लिए कह ही रहा था कि उसे समझ आ रहा है कि शायद अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो आयरस उस ब्लैक शैडो के हाथों मारी जाएगी। जिसके बाद यूया ने तुरंत आयरस का हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और उसे टाइटली हग किया, जिसके बाद दोनों नीचे गिर गए। और अभी आयरस का चेहरा पूरी तरह से रेड है और वो थोड़ी पैनिक में भी है, क्योंकि यूया ने उसे हग किया है। लेकिन यार जो भी हो, आयरस और यूया बाल बाल बचे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जहाँ ये दोनों खड़े थे सेम उसी स्पॉट पर उस ब्लैक शैडो ने अटैक किया। और यार जाहिर है कि सिंस ये अटैक किसी बाहर के इंसान ने किया है, इसलिए ऑडियंस भी काफी पैनिक में है। और अभी सभी इस अटैक के बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्हें ऑडियंस की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, जिसका कहना है कि तो आखिरकार तुम बच गए, और वैसे भी अगर तुम इतनी आसानी से मारे जाते तो शायद इस गेम में मजा भी नहीं आता। और ये कोई और नहीं बल्कि शिनिगामी है। और अभी सभी आसमान में शिनिगामी की तरफ ही देख रहे हैं, जिसका अपीयरेंस काफी अजीब है। एंड यार स्काई में इस इविल के साथ साथ दो फॉलन सेंट भी हैं। एंड फॉलन सेंट उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने सेंट की टाइटल को छोड़कर इविल के साथ हाथ मिला लिया हो। और यार यहाँ पर इविल बॉय को देखकर आयरस को भी समझ आ चुका है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अभी आयरस इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी इविल बॉय के अंदर से डार्क शैडो टाइप का ऑरा निकला, और इसे देखकर यूया को समझ आ रहा है कि ये एनर्जी सेम वैसा ही है जैसा उसने श्राइन में एक्सपीरियंस किया था। एंड इससे पहले कि यूया कुछ समझ पाता, पूरे एरिना में ढेर सारे इविल बीस्ट फैल चुके हैं, और ये इविल बीस्ट एरिना में प्रेजेंट हर एक लोग को खत्म कर रहे हैं। और लोगों की चीख सुनकर इस इविल बॉय को काफी अच्छा लग रहा है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए जैसे ही आयरस ने इविल बॉय के ऊपर अटैक किया, इविल बॉय ने काफी इजीली उसके इस अटैक को काउंटर कर लिया। जिसके बाद इविल बॉय का कहना है कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस तो करने दो। मेरा नाम है कुरो दी शिनिगामी, और मैं इविल्स में से एक हूँ, और तुम सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और यार वहीं दूसरी तरफ अभी यूया एरिना में प्रेजेंट सभी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि दो सैंड्स जो कि अभी इविल के पार्ट बन चुके हैं, वो सब यूया के बीच में आ गए। और उनका कहना है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम हमें डिस्टर्ब करो। लेकिन वहीं बगल में जब आयरस ने यूया की यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश की, इविल बॉय उसे ऐसा करने से रोक रहा है। और साथ ही वो ये भी कह रहा है मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया, तो क्या मुझे ऐसे इग्नोर करना सही है? एंड ये कहने के तुरंत बाद आयरस और इविल बॉय के बीच में बैटल स्टार्ट हुआ। और वहीं दूसरी तरफ यूया के मन में लगातार यही चल रहा है या फिर कैसे वो दो फॉलन सैंड्स को हरा पाएगा, क्योंकि यार फिश सैंड को हराने में उसे काफी प्रॉब्लम हुई, और यहाँ पर उसे फिश सैंड जैसे ही दो फॉलन सैंड से बैटल करना है, इसलिए उसे लग रहा है कि वो इन दोनों को कभी भी हरा ही नहीं पाएगा। और यूया के मन में ये भी चल रहा है कि अगर उसने अपने अंदर के इविल की पावर यूज की तो शायद वो इन दोनों को हरा पाए, लेकिन अगर उसने इस इविल की पावर यूज की तो शायद वो भी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और मे बी वो भी इविल में कन्वर्ट हो जाए, जिसके बाद वो इन सब के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसे युति के साथ साथ आकाशुकी और नाइट भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल इविल बीस्ट के साथ बैटल कर रहे हैं। और इन सबको देखकर यूया अब रिलैक्स्ड है, और उसका कहना है कि चलो अब कम से कम किसी की चिंता किए बिना मैं तुम दोनों से बैटल कर सकता हूँ। और अभी यूया इन दोनों फॉलन सैंड से बैटल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। यहाँ पर तुरंत मास्टर युसाकी भी आ गए, और उन्होंने यूया को हर एक चीज समझाया। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि सिंस प्रिंसेस और बाकी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर युति, नाइट और आकाशुकी हैं, इसलिए तुम्हें उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अभी फिलहाल तुम्हें अपने सामने के ऑब्स्टिकल को खत्म करना चाहिए। और हाँ, जहाँ अभी ये सब बैटल कर रहे हैं वहीं पर रुमा द ड्रैगन अभी काफी गहरी नींद में है, और वैसे भी वो इतना पावरफुल है कि उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और सिंस अब यहाँ पर मास्टर युसाकी भी आ चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि अभी यूया को दो नहीं बल्कि एक फॉलन सैंड के साथ बैटल करना होगा। जिसके बाद यार फाइनली यूया का बैटल स्पीयर सैंड के साथ स्टार्ट हुआ, और अभी बैटल में यूया एब्सोल्यूट स्पीयर का यूज कर रहा है। इसलिए स्पीयर सैंड का कहना है मेरे अगेंस्ट स्पीयर का यूज कर लगता है तुम सच में जल्दी मरना चाहते हो, क्योंकि यार सिंस यूया का बैटल स्पीयर सैंड के अगेंस्ट है तो जाहिर है स्पीयर सैंड होने के नाते स्पीयर यूज करने में इनकी स्किल काबिले तारीफ है, और इन्हें स्पीयर बैटल में हरा पाना सच में इसी के लिए भी टफ होने वाला है। लेकिन शायद यूया के लिए नहीं, क्योंकि यूया लगातार स्पीयर सैंड के हर एक अटैक को डॉज कर
करने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। एंड ये चीज देखकर स्पीयर सैंड सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि यूया एक ह्यूमन होने के बावजूद भी उसके इन सारे अटैक्स को काउंटर कर पा रहा है। एंड उसके पूछने पर जब मास्टर यूसाकी ने बताया कि यूया एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि मेरा स्टूडेंट है, ये सुनकर स्पीयर सैंड सच में काफी सरप्राइज्ड है। और सिंस अभी मास्टर यूसाकी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए फॉलन सैंड ने उन पर अटैक किया, बट मास्टर यूसाकी इस अटैक से बचने में सक्सेसफुल रहे। और यार वहीं ऐसा लगता है मानो स्पीयर सैंड यूया के इन सारे अटैक को देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए उसने अपने अंदर के इविल को एक्टिवेट किया। और ये चीज देखकर यूया के अंदर का इविल भी हंस रहा है और उसका कहना है कि लगता है तुम्हारा अपोनेंट अब बैटल को काफी सीरियस ले रहा है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी पावर की जरूरत है? एंड अपने अंदर के इस इविल की बात सुनकर यूया ने तुरंत उसकी पावर का यूज करने से इनकार कर दिया और अब पहले से और ज्यादा पावर के साथ स्पीयर सैंड यूया पर अपना अटैक कर रहा है। और यार ये अटैक सच में काफी पावरफुल है, बट स्टिल यूया इन सारे अटैक से खुद को बचा पा रहा है और साथ ही वो स्पीयर सैंड पर डिफरेंट अटैक्स भी ट्राई कर रहा है। बट यार स्पीयर सैंड भी इविल के पावर के हेल्प से सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो यूया के इन सारे अटैक्स को काफी अच्छे से काउंटर कर पा रहा है। और यार अभी यूया स्पीयर सैंड से बैटल कर ही रहा था, स्पीयर सैंड ने तुरंत अपने अंदर से एक शॉकवेव प्रोड्यूस किया एंड इस शॉकवेव की वजह से यूया का सारा इनविजिबल एरो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया। एंड स्पीयर सैंड की स्पीड देखकर यूया को आयरिस अभी थोड़ी देर पहले हुए बैटल याद आ रहा है। एंड स्पीयर सैंड ने अपने पूरे स्पीड के साथ यूया पर राइजिंग ड्रैगन पियर्सिंग मूव से अटैक किया। और यार इस मूव का नाम राइजिंग ड्रैगन पियर्सिंग इसलिए है क्योंकि इस मूव को यूज करते हुए स्पीयर सैंड के स्पीयर के ऊपर एक काफी पावरफुल ड्रैगन दिख रहा है। एंड यूया के पास इस मूव को ब्लॉक करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए यूया ने तुरंत अपना ओमनी स्वॉर्ड निकाला। एंड यार ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल है कि यूया को लग रहा है कि वो पक्का आज मरने वाला है। लेकिन अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है एंड उसे लग रहा है ये चीज पिछले सेज की वजह से हो रहा है और पिछले सेज यूया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा वो उसके साथ रहेंगे। और यार शायद पिछले सेज की वजह से ही यूया इस अटैक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रहा और शायद स्पीयर सैंड ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस अटैक को ब्लॉक करते हुए यूया उस पर अटैक करेगा। और यार जैसे यूया ने स्पीयर सैंड के ऊपर अपने मैजिक के थ्रू वाटर बॉल थ्रो किया, स्पीयर सैंड पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है और इस मौके का फायदा उठाकर यूया ने स्पीयर सैंड के स्टमच में काफी जोरदार किक किया। और यार इस अटैक से पूरी तरह से साफ है मास्टर यूसाकी के साथ उसकी ट्रेनिंग सच में काफी सक्सेसफुल रही और ये यूया के इस अटैक की वजह से स्पीयर सैंड को काफी डैमेज हैंडल करना पड़ा और साथ ही वो पहले से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसके बाद उसने तुरंत यूया के ऊपर 1000 स्पीयर पियर्सिंग मूव से अटैक किया। और यार फिर से यूया को लग रहा है कि इस अटैक की वजह से शायद उसे बहुत ज्यादा डैमेज हैंडल करना पड़ेगा। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसके अंदर के इविल ने उसे कहा कि तुम पूरी तरह से शांत रहो और सामने देखो। एंड जब अपने अंदर के इविल का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए यूया ने सामने देखा, उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके आसपास की हर एक चीज काफी स्लो हो चुकी है और उसके साथ साथ आसपास का सारा नॉइज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और साथ ही स्पीयर सैंड ने जो उसके ऊपर अटैक किया था वो सारे स्पीयर्स यूया की तरफ काफी स्लो स्पीड में आ रहे हैं, जिसके बाद तुरंत यूया ने भी स्पीयर सैंड के ऊपर उसके ही मूव 1000 स्पीयर पियर्सिंग से अटैक किया। एंड फाइनली यूया के सारे स्पीयर्स ने स्पीयर सैंड के सारे स्पीयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड ये देखकर स्पीयर सैंड पूरी तरह से शॉक्ड है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कोई यहाँ पर है जो उसके इन सारे मूव्स को कॉपी कर सकता है। और यार अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके वजह से स्पीयर सैंड पहले से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जिसके बाद उसने तुरंत अपने सबसे पावरफुल मूव डिवाइन पियर्सिंग से यूया पर अटैक किया। एंड यार पिछली बार की ही तरह यूया ने फिर से स्पीयर सैंड पर उसके हिस्से मूव से अटैक किया और जब यूया का स्पीयर सैंड का स्पीयर टकराए, स्पीयर सैंड का स्पीयर पूरी तरह से टूट चुका है। और यार सिंस स्पीयर सैंड ने अपने पूरे पावर से इस अटैक को किया है, इसलिए अब उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। एंड ये अटैक करते ही स्पीयर सैंड वहीं बेहोश हो गया और नाउ स्पीयर सैंड के हारने के बाद यूया वापस नॉर्मल हो गया और फिर से उसे आसपास की हर एक चीज सुनाई दे रही है। एंड सामने स्पीयर सैंड को देखकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने खुद इसे हराया है, इसलिए उसे लग रहा है कि कहीं उसके अंदर का इविल फिर से एक्टिवेट तो नहीं हो गया था। एंड उसके ये कहने पर उसके अंदर के इविल ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फिस्ट सैंड के साथ जो तुमने पिछला बैटल किया था, ऐसा लगता है मानो तुम्हारी बॉडी में उस बैटल की मेमोरी अभी भी है। एंड ये सबकॉन्शियसली सही, लेकिन यूया ने इविल का पावर यूज किया, बट हाँ पावर को यूज करने के बावजूद भी यूया पूरी तरह से होश में था। और यार इस बैटल की वजह से यूया को इविल डांस आई की पावर भी मिल चुकी है। एंड इस पावर के हेल्प से यूया कोई भी मूव को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे पलक झपकते ही सीख भी सकता है। और यार वहीं दूसरी तरफ जब यूया ने मास्टर यूसाकी की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि मास्टर यूसाकी ने भी फॉलन सैंड को हरा दिया है। एंड उनको इस तरह से बैटल करते हुए देखकर यूया सोच रहा है कि मास्टर यूसाकी आखिर कितने पावरफुल हैं और क्या कभी वो उन्हें हरा भी पाएगा। एंड यूया के मन में ये भी चल रहा है कि अब इन दोनों फॉलन सैंड को हराने के बाद अब कुरोदी शिनिगामी की बारी है। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे ऊपर से आवाज सुनाई दी, जहाँ शिनिगामी का कहना है कि इन दोनों के पास इविल की पावर होने के बावजूद भी ये दोनों इतनी जल्दी हार गए, आखिर ये दोनों कितने यूजलेस हैं। और यार साथ ही शिनिगामी के चारों तरफ से डार्क ब्लैक फ्लेम निकल रहा है और इन फ्लेम्स ने 7 ब्लेड का शेप ले लिया है और ये सारे 7 ब्लेड लगातार आयरस पर गिर रहे हैं। और हालांकि आयरस इन ब्लेड से खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, बट स्टिल उसके लिए काफी टफ हो रहा है। एंड ये देखकर मास्टर यूसाकी और यूया ने तुरंत शिनिगामी पर अटैक कर दिया, लेकिन यार यूया चाहे जितना भी फॉर्मलेस एरोस उस पर अटैक कर रहा है, ये
सारे एरोस ब्लैक मिस्ट के वजह से शिनिगामी के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हाँ, शिनिगामी यूया से ये भी कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे अंदर इविल का कुछ पार्ट है, और अगर ऐसा है तो तुम मेरे अगेंस्ट क्यों बैटल कर रहे हो। लेकिन यार यूया शिनिगामी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है और लगातार उस पर एरो से अटैक कर रहा है। और इन दोनों के कन्वर्सेशन का फायदा उठाकर मास्टर यूसाकी ने तुरंत शिनिगामी पर अटैक किया और अब वो शिनिगामी के करीब है। और ये देखकर यूया के अंदर का इविल उसे वार्न कर रहा है, बट आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है यूया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड इससे पहले कि यूया कुछ समझ पाता, शिनिगामी के पास के मिस्ट ने तुरंत मास्टर यूसाकी को पकड़ लिया और अब ये मिस्ट एक साफ ब्लेड में कन्वर्ट होते हुए मास्टर यूसाकी पर अटैक किया। एंड इस अटैक से मास्टर यूसाकी को काफी गहरी चोट लगी और भी यूया मास्टर यूसाकी के करीब आ ही रहा था कि उन्होंने यूया को पास आने से रोक लिया, क्योंकि यार मास्टर यूसाकी को पता है अगर यूया शिनिगामी के करीब आया तो वो मारा जाए। इसलिए मास्टर यूसाकी का ये भी कहना है कि तुम दूर से ही अपने मैजिक के हेल्प से इस पर अटैक करो और तुम्हारे अटैक से जो गैप क्रिएट होगा उसमें मैं और आयरस शिनिगामी पर अटैक करेंगे। लेकिन यार मास्टर यूसाकी और आयरस का हर एक अटैक शिनिगामी काफी इजीली ब्लॉक कर पा रहा है। एंड जाहिर है शिनिगामी के अटैक से इन दोनों को काफी डैमेज भी हैंडल करना पड़ रहा है और ये चीज देखकर यूया काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और वहीं शिनिगामी इन दोनों से बैटल करके काफी बोर हो रहा है और उसका कहना है मुझे बताया गया था स्वॉर्ड सैंड और किकिंग सैंड ये दोनों काफी पावरफुल हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों से बैटल करना इतना बोरिंग होगा। और यार ये कहने के तुरंत बाद शिनिगामी ने अपने आसपास के मिस्ट के हेल्प से एक काफी लार्ज स्पीयर प्रोड्यूस किया। एंड यार इस स्पीयर का साइज देखकर ये पूरी तरह से साफ है शिनिगामी इन सबको एक बार में ही खत्म करना चाहता है। एंड ये चीज सच में काफी डरावना है, इसलिए यूया के अंदर प्रेजेंट इविल का भी कहना है कि ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर ये स्पीयर हिट हुआ तो ये पूरी सिटी एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यार ये सुनते ही यूया ने लगातार शिनिगामी पर एरो से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बट चाहे वो कितना भी अटैक कर ले उसका हर एक अटैक शिनिगामी काफी इजीली ब्लॉक कर दे रहा है। जिसके बाद फाइनली शिनिगामी ने ब्लैक स्पीयर रिलीज किया एंड इसके रिलीज होते ही मास्टर यूसाकी और आयरस ने अपने सबसे पावरफुल मूव से स्पीयर पर अटैक किया। और यार हालांकि इन दोनों ने मिलकर इस स्पीयर से सिटी को बचा लिया, लेकिन इतना पावरफुल मूव यूज करने की वजह से इनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है एंड इन दोनों के लिए अब खड़ा हो पाना भी काफी टफ हो रहा है। और ये देखकर भले शिनिगामी थोड़ा सरप्राइज्ड है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि इस एक अटैक को रोकने में तुम्हारी पूरी एनर्जी चली गई, चलो देखते हैं क्या तुम इसे एक बार और रोक पाओगे। शिनिगामी की ये बात सुनकर यूया और बाकी सब काफी शॉक में हैं कि शिनिगामी एक बार फिर से इस स्पीयर को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ये कहने के तुरंत बाद शिनिगामी ने फिर से एक काफी लार्ज और ब्लैक स्पीयर प्रोड्यूस किया और जैसे यूया ने रियलाइज किया ये मास्टर यूसाकी और आयरस इस अटैक को अब रोक नहीं पाएंगे, यूया ने तुरंत अपने ओमनी स्वॉर्ड से शिनिगामी पर अटैक कर दिया। बट फिर से शिनिगामी के आसपास प्रेजेंट ब्लैक मिस्ट ने उसे ब्लॉक किया और वहीं शिनिगामी यूया से कह रहा है कि तुम्हारे इस अटैक का कोई भी मतलब होने वाला नहीं है और वैसे भी होली नहीं हो। बट शिनिगामी की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी यूया लगातार उस पर अटैक कर रहा है। बट हाँ, उसके इन सारे अटैक्स का शिनिगामी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। एंड ये सब देखकर यूया के अंदर के इविल का कहना है जो शिनिगामी ने कहा वो बिल्कुल सच है, होली नहीं हो इसे तुम उसे बिल्कुल हरा नहीं पाओगे। और ये सुनकर जब यूया ने अपने अंदर के इविल से पूछा आखिर अब मैं क्या करूं, उसका कहना है कि तुम्हें ऐसे वेपन का यूज करना चाहिए जिसके अंदर होली की पावर्स हो, या फिर कह सकते हैं अर्थ पर पृष्ठ ने इविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेलिस्मैन का यूज किया था, वो टेलिस्मैन भी यहाँ पर यूज हो सकता है। एंड ये सुनकर यूया को याद आया कि शायद टेलिस्मैन उसके पास है और अभी वो लगातार अपने आइटम बॉक्स में इस टेलिस्मैन को ढूंढ रहा है। और आखिरकार काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे टेलिस्मैन मिल ही गया। और ये टेलिस्मैन उसे अर्थ पर पृष्ठ ने नहीं दिया था, बल्कि ये टेलिस्मैन यूया को अपने ग्रैंडफादर का वेयर हाउस साफ करते हुए मिला था और ये सच में काफी पावरफुल भी है। और जैसे यूया ने इसके हेल्प से एक सिंगल अटैक किया, शिनिगामी के आसपास का सारा ब्लैक मिस्ट डिसअपीयर हो गया। और ये देखकर शिनिगामी भी काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। जिसके बाद यूया ने इस वेपन के हेल्प से आयरस और मास्टर यूसाकी के आसपास का ब्लैक मिस्ट भी डिसअपीयर किया और अब वो इन दोनों से जानना चाह रहा है ये दोनों ठीक है ना। एंड यार यूया के इस प्रोटेक्टिव साइड को देखकर आयरस अब बहुत ज्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि यार आज पहली बार है जब किसी ने आयरस को प्रोटेक्ट किया है। जिसके बाद फाइनली यूया ने अपने अंदर के इविल को एक्टिवेट किया। लेकिन यूया का सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या अपने अंदर के इविल का पावर यूज करके शिनिगामी को कभी हरा पाएगा। एंड यूया का ये बात सुनकर उसके अंदर के इविल का कहना है कि हम दोनों एक अच्छे पेयर हैं, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों साथ मिलकर अगर बैटल करें तो पक्का शिनिगामी को हरा पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जैसे आयरस ने यूया को इविल का पावर यूज करते हुए देखा, वो सच में काफी शॉक्ड है। लेकिन मास्टर यूसाकी आयरस को समझा रहे हैं कि भले ही यूया इविल का पावर यूज कर रहा है बट इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, यूया को कैसे इविल की पावर मिली, हर एक चीज मास्टर यूसाकी ने आयरस को बताया। एंड उनकी ये सारी बातें सुनकर आयरस को लग रहा है यूया सच में एक बहुत बड़ा इडियट है। और यार बस आयरस ही नहीं, दूसरी तरफ शिनिगामी भी पूरी तरह से सरप्राइज्ड है, या फिर कहें सबसे ज्यादा शॉक्ड है। इसलिए नहीं कि यूया इविल का पावर यूज कर रहा है, बल्कि इसलिए कि भले यूया के अंदर इविल का थोड़ा ही पार्ट है बट स्टिल अपने अंदर के इविल को एक्टिवेट करने के बाद यूया अब शिनिगामी जितना ही पावरफुल हो चुका है। ये चीज देखकर शिनिगामी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर ये कैसे और क्यों हो रहा है। और यार इस चीज की वजह से शिनिगामी बहुत ज्यादा गुस्से में है एंड उसने अपने आसपास के ब्लैक मिस्ट के हेल्प से काफी सारे इविल बीस्ट को प्रोड्यूस किया और अब ये इविल बीस्ट यूया पर अटैक करने वाले हैं। बट हाँ, यूया के पीछे अभी आयरस खड़ी है और उसका कहना है कि मेरे मन में भी तुमसे पूछने के लिए काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम
तुम शिनिगामी से बैटल करो और इन इविल बीस्ट को मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद फाइनली यूया और शिनिगामी के बीच का बैटल स्टार्ट हुआ और यार पहले से हटकर अब यूया शिनिगामी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर पा रहा है। एंड ये चीज देखकर शिनिगामी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यूया आखिर है कौन। और बार बार ये सेम क्वेश्चन पूछने पर यूया का कहना है कि शायद मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी मुझे होली और इविल के बीच के बैटल में पार्ट लेना पड़ेगा, बट खुद को बचाने के लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ा। बट यार यूया का ये आंसर सुनकर लगता है शिनिगामी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए गुस्से में उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और यार ये बैटल सच में काफी इंटेंस है एंड यूया की स्पीड पहले से काफी तेज हो चुकी है। साथ ही अभी जो उसने स्पीयर सैंड के मूव्स को कॉपी किया था वो सेम मूव अभी वो शिनिगामी के ऊपर भी यूज कर रहा है। और यार काफी देर बैटल करने के बाद जैसे यूया ने शिनिगामी के ऊपर हेवनली ककारा यूज किया, ये वेपन शिनिगामी के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यार सच में इन सब चीजों की वजह से शिनिगामी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एंड उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इस तरह से खत्म होगी। और अब धीमे धीमे शिनिगामी की बॉडी स्मोक में कन्वर्ट हो रही है एंड एट द एंड शिनिगामी को भी समझ आ चुका है ये उसका अंत है। एंड फाइनली उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और यूया की तरफ देखते हुए वो कह रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर और खेलूंगा, लेकिन ठीक है शायद मेरे जाने का टाइम आ चुका है। और मुझे नहीं पता तुम सब हमारे बारे में कितना जानते हो, लेकिन हम सब एक हैं। और यदि ये कहते हुए शिनिगामी या फिर कहना क्या चाह रहा है ना ही यूया को समझ आ रहा है और ना ही मास्टर यूसाकी या फिर आयरिस को। एंड शिनिगामी की ये बात सुनकर सभी काफी कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। और अभी सभी शिनिगामी की ये सारी बातें सुनकर कंफ्यूज थे ही, तभी उसने कहा कि ठीक है तो अब तुम सब हमें हराने के लिए अपना बेस्ट देना। और ये कहने के साथ ही शिनिगामी पूरी तरह से डस्ट में कन्वर्ट हो गया। और यार वहीं दूसरी तरफ नाइट, यूती और बाकी सभी ने मिलकर रेगल किंगडम में प्रेजेंट बाकी सारे इविल्स को भी खत्म कर दिया है। और यार सिंस यूया ने इस बार रेगल किंगडम को भी बचाया है, जिसका मतलब साफ है कि अब सभी यूया को एज अ हीरो ट्रीट कर रहे हैं। बट इविल के साथ बैटल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे हमें और काफी इंटेंस बैटल देखने को मिलने वाला है। बट हाँ, सीजन 2 का यही दी एंड है एंड आगे की स्टोरी हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एंड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।